हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आ गए भाई, आ गए। एक बार फिर से आपके बीच में आ गए हैं एक नया चैप्टर लेकर के। चैप्टर चेंज हो चुका है भाई, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा हो चुका है भाई। नया चैप्टर लेके आए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जितने जय हिंद वाले बच्चे हैं, मैं समझ जाता हूं कि ये बच्चे एनडीए फाउंडेशन के भी हैं या फिर ये एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका ना पहचान करवाने का तरीका है। ये इनका खुद को पहचानवाने का तरीका है मुझको कि सर हम वो एनडीए वाले हैं, उदय में आए हैं आपसे पढ़ने के लिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है ना यार। वो 4 साल दमदार था ना, इसलिए थोड़ा कटवा वटवा लिया थोड़ा। आप फिर आ जाएंगे यार, घर की है तो, है ना। उसमें ऐसे भी कुछ बच्चे कहते हैं गुंडा लगता हूं, कोई बच्चा कहता सर रूड लगते हो। वैसे रूड तो हूं हाँ, अब एको नहीं होगा, अब नहीं होगा एको, फिर आ जाएगी यार। बाल बाल तो चलते रहते हैं। हाँ, तो आज भाई हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर को हम नंबर देंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर कौन सा है पता है? एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पता है? किसको पता है? गुंडा मस्त लगता है। अच्छा, अच्छी बात नहीं है बेटा, ये अच्छा बात नहीं है। गुंडा अच्छा होना नहीं। गुंडा क्लास बंद क्यों? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। आपकी क्लास कैंसिल हुई, मुझे नहीं पता ये बात। मैं तो आ गया, मेरे को टाइम दिया गया 6:30 बजे, मैं 6:30 बजे पढ़ाने आ गया है। क्यों कैंसिल हुई मुझे नहीं पता। हाँ यस, आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 नहीं चैप्टर 0। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 नहीं चैप्टर 0। और चैप्टर 0 इज नॉट इन एनसीईआरटी। मैं पहले ही बता दूं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, पहले सबसे पहले, अरे भूल गया था। सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताओ कि वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने 3 दिन इस्तेमाल किए रिवीजन करने में। हाँ जी, जिन्होंने रिवीजन किया, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन थे जब फिजिक्स की क्लास नहीं थी। 3 दिन थे जब फिजिक्स की क्लास नहीं थी। रिवीजन किया ऐसे कितने बच्चे हैं? बैकलॉग पूरा किया ऐसे कितने बच्चे हैं? हाथ भी नहीं लगाया फिजिक्स को ऐसे कितने बच्चे हैं? हाथ भी नहीं लगाया ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं? बताइए जल्दी फटाफट। बहुत लंबा टाइमर नहीं है अपने पास और बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना। तो आप बोलोगे सर क्यों पुरानी बातें कर रहे हो? नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो नई बातें करो। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब चीजें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिवीजन किया? ए टिक करें। बी वो जिन्होंने बैकलॉग पूरा किया। सी वो जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। ऑनेस्टली मार्क करना। हाथ भी नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, मार्क जरूर करना है ना। मैं डी वाले देख लूं जरा, कौन है ये? जरा डी वाले देख लूं। नमन रावत जी, कौन से ऑप्शन पे टिक मारा बेटा? गोल्ड मेडल लेके आए हो आप। हवा में तीर मारने पर भी देखो मेडल मिलता है शिवम, अखिल, ताबिश, आर्यन, सुनैना, जिशान, एयरफोर्स वाला, ध्रुव, ब्रोकन जाट। कहां किधर वोट डाला है भाई? 61% बच्चा आज के टाइम पे है यार। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार से। 61% बच्चा बोल रहा है, पिछली बार 40% बच्चा बोल रहा था कि रिवीजन किया है। यानी इस बार रिवीजन की संख्या 20% बढ़ गई है। बच्चा भी बढ़ा इस बैच के अंदर और रिवीजन करने वाला बच्चा भी बढ़ा। ये बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। ये बैकलॉग पूरा किया है लगभग 24% बच्चों ने। बहुत अच्छी बात है यार, है ना। लेकिन मैं इन 10% वाले बच्चों से बात करना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप हाथ भी नहीं लगा रहे? क्या समस्या आ रही है भाई? या तो आप रिवीजन वाली कैटेगरी में आओ या आप बैकलॉग पूरा करने वाली कैटेगरी में आओ। अगर इसके अलावा आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेई एडवांस टाइप बच्चे हो, है ना भाई, या तो आपने तो जेई एडवांस कर रखा होगा क्रैक, या तो आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होगे, तभी आप हाथ नहीं लगा रहे। आपको पूरी फिजिक्स आती है ना। दीज पीएचडी होल्डर्स, है ना, ये जो जेई एडवांस क्रैक कर चुके हैं, है ना, नीट वीट तो सब छोटी बात है इनके लिए।
इनके लिए नीट वीट तो सब छोटी बातें हैं, ये तो जेई एडवांस क्रैक कर चुके, हो सकता है पीएचडी भी हो ये सब। भाई साहब ऐसा है, सुनो, अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना मत दो। फैमिली प्रॉब्लम, मैरिज आ गई थी, बुआ घर पे आ गई थी, हम बुआ के घर चले गए थे, इंटरनेट नहीं आया था, बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, बहुत ज्यादा तूफान आ गया है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ गया है। बताई थी ये बात मैंने आपको भाई, मुसीबतों का बहाना मत दो। कितने बहाने मारोगे और कहां कहां बहाने दोगे? जिंदगी निकल जाएगी ऐसे बहाने मारते मारते, एस्केप रूट पकड़ते पकड़ते। बैकलॉग है तो बैकलॉग पूरा करो ना। रिवीजन नहीं किया तो क्यों नहीं किया बेटा? बहाने नहीं चलेंगे, बहाने नहीं चलेंगे। 11वीं क्लास है ये, बहाने नहीं चलेंगे। और ये वही बच्चे होंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ये 10% बच्चे सुन ले भाई, जो पहले से पीएचडी और जेई एडवांस क्रैक करके बैठे हैं और जो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर ना, ये वही बच्चे होंगे जो बाद में बोलेंगे 11वीं बर्बाद हो गई, 11वीं बर्बाद हो गई हमारी, क्या करें, 12वीं कैसे करें, 11वीं फेल 12वीं कैसे करें। देखा है ना, इश्तेहार लगे होते हैं ना वो, 11वीं फेल 12वीं करें, 11वीं बर्बाद हो गई 12वीं कैसे करें। ये उन वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, पता है आपको? जो भी ये स्ट्रेटेजी बनाता है ना, जो भी टीचर बड़ा खुश रहता है वो टीचर, जो टीचर ये स्ट्रेटेजी बनाता है ना कि 11वीं बर्बाद 12वीं कैसे करे, टीचर का मुंह ऐसा थंबनेल पर देखा है ना, 11वीं बर्बाद हो गई 12वीं में क्या करे, टीचर का मुंह ऐसा। मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं उस वीडियो के, मिलियन मिलियन में। टीचर भी खुश है ना, बच्चा भी खुश, वाह भाई स्ट्रेटेजी मिल गई है, 11वीं बर्बाद हो गई 12वीं कैसे करे। भाई नहीं होगी, 12वीं भी बर्बाद हो जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी 11वीं की फिजिक्स बर्बाद है तो 12वीं की फिजिक्स नहीं बचा सकती आपको, नहीं बचा सकती आपको। ये कटु सत्य है, कड़वा सच है, नहीं तो सीधा 12वीं पढ़ लो ना, फिर 11वीं क्लास ही हटा देते। 11वीं बर्बाद 12वीं कैसे करें। ये वीडियोस पर व्यू देने वाले यही बच्चे हैं, यही बच्चे हैं, यही पीएचडी होल्डर्स हैं सारे। ये मत करो भाई, ऐसा मत करो, मत करो। बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, हर बार आकर के बोल रहा हूं, हर बार आके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूं, मजाक उड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा खुद का भी मजाक उड़ रहा है। मत करो ऐसे काम भाई। ये परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए और ये परसेंटेज जैसे बढ़ रही है ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। इस बात से मैं खुश हूं, इस बात से मैं खुश हूं कि पिछले हफ्ते ये 40% थे, इस बार ये 60% है। ये बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप लोग, सही रास्ते पर जा रहे हो। इसी रास्ते को बेटा पकड़े रखना, ठीक है। 60% वालों को, 61% वालों को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो, शाबाश मेरी तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीष, ठीक है। इसी तरीके से चलते रहो। ये बैकलॉग वाले बच्चे 24% जो हैं, जल्दी से जल्दी बैकलॉग पूरा करें और ऊपर चढ़े, रिवीजन की तरफ जाएं, ठीक है। ये रिवीजन वाली संख्या बढ़नी चाहिए, बैकलॉग वाली संख्या घटनी चाहिए। कोई नया बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, प्लीज अश्योर करिए इस चीज को। कोई भी मुसीबत आए सन्नी देओल की तरह बोलना, क्या बोलना, सन्नी देओल की तरह क्या बोलना, बताया था ना, बताया था ना क्या बोलना। कोई भी इशू आए, फाइनेंशियल इशू, इकोनॉमिक इशू, है ना, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, बुआ का घर पे आना, हमने मौसी के घर पे जाना, दीदी की शादी का आना, ठीक है ना, दहेज ना आना, जो भी इशू आ रहे हैं आपको, ठीक है, उन सबको एक ही तरीके से, हाँ क्या बोलना, क्या बोलना, एनसीआर क्या बोला था, सनी देओल जी ने क्या बोला था। सनी देओल जी ने कहा था कि जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या आप जिंदगी जीनी बंद कर दोगे क्या भाई? चलना तो पड़ेगा, जिंदगी के हिसाब से चलना तो पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम तो आएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स का बहाना देकर आप एस्केप रूट नहीं ले सकते जिंदगी में। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं चैप्टर 0, शुरू करते हैं चैप्टर 0। चैप्टर 0 का नाम, चैप्टर 0 का नाम है बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर आइए समझिए। तारीख पे तारीख नहीं कहा था सनी देओल ने, कह रहे तारीख पे तारीख कहा था। एक तो ड्रामे इतने बाज हो ना तुम, है। आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वैसे आप पहले एक बार समझ लो कि बेसिक मैथ होता क्या है ना, फिर आते हैं कंटेंट वॉन्टेंट की बातें कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो बेसिक मैथ्स क्या है, ये जो बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर है ना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि नॉट इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी खोजने जाओगे, है ना, एनसीईआरटी को खोजने जाओगे नहीं मिलेगी, ठीक है। एनसीईआरटी खोजने जाओगे, बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर आपको नहीं मिलेगा,
ये बात क्लियर कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक सच बोलूं, ये एनसीईआरटी में सब जगह पर यूज होती है, यूज्ड एवरीवेयर इन एनसीईआरटी, एवरीवेयर इन एनसीईआरटी। अब बताओ किसकी गलती है भाई? एनसीईआरटी ने इस पर कोई चैप्टर नहीं डाला, एनसीईआरटी इसको पढ़ाती नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी इसको यूज सब जगह करती है। बताओ अब ये किसकी जिम्मेदारी बनी पढ़ाने की? फिजिक्स वाले की। समझ गए ना? ये किसकी जिम्मेदारी बनी भाई पढ़ाने की? मेरी जिम्मेदारी बनी, मेरी जिम्मेदारी बनी, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में चाहे नहीं है तो भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर बेसिक मैथ्स का लेवल क्या है? बेसिक मैथ्स का लेवल सुन लो क्या है। बेसिक मैथ्स का लेवल सब जगह पर डिवाइडेड है। मैं आपको कुछ कुछ 9th के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैथ्स के, मैं आपको कुछ कुछ 10th के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैथ्स के, मैं आपको कुछ कुछ 11th के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैथ्स के, और 12th के पढ़ाऊंगा मैथ्स के। हम ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के कुछ टॉपिक 9th के होंगे, कुछ टॉपिक 10th के होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स 11th के होंगे और कुछ टॉपिक 12th के होंगे। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है आपने, कहां से क्या क्या पढ़ना है आपने, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो। बेसिक मैथ्स एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन उसका यूज एनसीईआरटी में सब जगह पर है, ठीक है। उसका यूज एनसीईआरटी में सब जगह पर है, ठीक। इतना समझ में आया? और सुनो, और सुनो, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, यूज सब जगह आता है, यूज सब जगह आता है, ठीक है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बेसिक मैथ्स पर, लेकिन यूज सब जगह आएगा, ठीक है। यूज सब जगह आएगा, यह फिजिक्स की सच्चाई है ना। अब बायो वाले बच्चे बहुत रोएंगे, बायो वाले कहेंगे सर, हाँ पीसीबी वाले बिल्कुल वही वो बहुत रोएंगे, कहेंगे सर अगर मैथ्स ही पढ़ना होता तो बायो क्यों लेते मैथ्स ही पढ़ लेते सर, फिर तो हम तो पीसीएम ले लेते, बबुआ ओपी हो जाता, फिर समृद्धि में ओपी क्यों हो रहा है सर तो भाई उनको यह सच बता दूं कि अगर रक्षक सर ओपी करना है तो तुमको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। मेरे लिए फिजिक्स के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। नहीं तो बबुआ ओपी तो बबुआ ओपी है ना। समृद्धि में ओपी भी ओपी है, लेकिन रक्षक सर ओपी रहे, ठीक है। रक्षक सर की जिंदाबाद होती रहे, इसलिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, मेरे लिए पढ़ रहे हो मजाक एक तरफ, मजाक एक तरफ, लेकिन बेसिक मैथ्स बेसिकली लैंग्वेज है बेटा, ये फिजिक्स की, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। देखो एक बात बताओ, अगर मान लो ठीक है, मैं तुमको ट्यूनीशिया ले गया, ट्यूनीशिया, ये ट्यूनीशिया कहां है सर? अफ्रीका में कंट्री है भाई, अफ्रीका में कंट्री है ट्यूनीशिया, ठीक है। वहां पर ले जाकर के मैंने तुमको एक मूवी दिखाई, फिल्म, वहां के थिएटर में ले गया, सिनेमा हॉल में, मैं कहा बेटा आ जाओ ट्यूनीशिया चलते हैं, तुमने बोला हाँ चलो, तो मैं वहां पे तुमको एक थिएटर में ले गया, ठीक है। और थिएटर में ले जाकर के मैं तुमको फिल्म दिखाई, पूरी 3 घंटा तुमने फिल्म देखी, वो ट्यूनीशियन भाषा में थी, तुम देख रहे हो बैठ के, ट्यूनीशियन भाषा में पूरी मूवी तुमने देखी, तुमको फील तो आ रही है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी उड़ के चली गई, कुछ कुछ चल रहा है उसके अंदर, गोलियां मार रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, प्यार मोहब्बत सब चीजें चल रही है, मूवी तुम देख रहे हो आराम से, ठीक है ना। अब मैं बाहर आके बोलूं भाई, बाहर आके बोलूं, 3 घंटा बीत गया, बाहर आके बोलूं, कहो बेटा वो जो ट्यूनीशियन में जो मूवी देख के आए ना, एक बार उसको नरेट कर दे, जरा नरेट कर दे, कितने % नरेट कर पाओगे बताओ? अगर तुमने 3 घंटा फिल्म देखी है और मैं कहूं कि भाई उसकी स्टोरी को जरा नरेट कर दीजिए, प्लीज जरा नरेट कर दीजिए, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए स्टोरी क्या थी, या कोई डायलॉग पर्टिकुलर अगर आपको दिमाग में आया हो तो कृपया वो बता दीजिए। आप सिर्फ 5% ही बता पाओगे, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से आप 5% ही बता पाओगे। कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ वही ना, समझ कैसे आएगी? बिल्कुल, हाँ देखो 5% ही बोल रहे हैं बच्चे, है ना। कुछ ट्यूनीशिया से भी है, शायद वो 100% बोल रहे हैं, कुछ 100% वाले भी हैं, शायद वो ट्यूनीशिया में रहते होंगे इस टाइम पे, ट्यूनीशिया से देख रहे हो, है ना। हाय, वेलकम ऑल इंडियंस एंड ऑल ट्यूनीशियंस टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, वेलकम ऑल इंडियंस एंड ऑल ट्यूनीशियंस
ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला लवली लवली प्लेटफॉर्म। हां, तो ये जो 5% आप बता पा रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है? आपको समझ ही नहीं आई, आपको समझ ही नहीं आई वो मूवी, तो क्या समझाओगे मुझे? आपको वो डायलॉग समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल गया, उसने उससे क्या कह दिया, उसने उसको क्या रिप्लाई कर दिया, आपको ये भाषा ही समझ में नहीं आती, तो आपको मूवी समझ में कैसे आएगी? क्या बात सही है कि नहीं? तो बस मैथ्स भी फिजिक्स की लैंग्वेज है, मैथ्स भी फिजिक्स की लैंग्वेज है। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ये 9-10 की फिजिक्स नहीं है, ये 9-10 की फिजिक्स नहीं है कि इसको हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया, एक फॉर्मूला करवा के न्यूमेरिकल करवा दिया और काम बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। 11th क्लास से ऐसा नहीं होगा। 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री भी समझने में दिक्कत आएगी अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो। ये बेसिक मैथ्स आपको दोनों जगह काम आने वाली है। जैसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, वो फिजिक्स में भी पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा। आपने यूनिट्स भी पढ़े फिजिक्स में, डायमेंशंस भी पढ़े फिजिक्स में, डायमेंशंस वहां पर भी पढ़ने पड़ते हैं। लीस्ट काउंट यहां भी समझाते हैं और वहां पर भी आपको प्रैक्टिकल में करना पड़ता है, केमिस्ट्री के अंदर भी। समझ रहे हो ना? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ही आपको समझ में नहीं आने वाले। अब मुझे बताओ, चाहे तुम पीसीबी वाले हो या पीसीएम वाले हो, क्या तुम्हारा बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री के काम चलता है? हां या ना? हां या ना? बताओ। चाहे तुम पीसीबी वाले हो, चाहे तुम पीसीएम वाले हो, क्या बिना पी और सी के तुम्हारा काम चलेगा? बताओ बताओ। लव यू टू फ्रॉम इंडिया माय डियर ट्यूनिशियंस। बताओ बताओ बेटा, क्या तुम्हारा काम चलेगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। नहीं तो फिर किस बात की पीसीबी और किस बात की पीसीएम, जब तुम्हारा पी और सी के बिना काम ही नहीं चल सकता तो, है ना? तो इसलिए मैं आपको समझा दूं कि पी पढ़नी हो अच्छे से और सी पढ़नी हो थोड़ी बहुत, आपको मैथ्स जाननी है, आपको बेसिक मैथ्स जाननी है। दोनों में काम आएगी ये। फिजिक्स में ज्यादा काम आएगी, केमिस्ट्री में थोड़ी कम काम आएगी, लेकिन काम दोनों जगह पर आएगी। ठीक है? तो क्लियर है बात? क्लियर है? इंपॉर्टेंस समझ में आई? ऐसे ही मैं भाई 13-14 घंटे नहीं लगाने वाला, लगभग 13-14 घंटा लगता है बेसिक मैथ को पढ़ने में। मुझे क्या पढ़ी है? पढ़ लो मोशन इन 1D, पढ़ लो। चैप्टर नंबर 2 वही है, एनसीईआरटी खोल के देख, चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन 1D। समझ में नहीं आएगा ना? ये होता है ये डीवी बाई डी टी वी डीवी बाई डीएक्स। देख रहा है? क्या समझ में आएगा? ठीक है? तो इसलिए आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? क्या आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई? तो फायर वाला इमोजी बनाना, है ना? हंसने हंसने वाली बातें हो गई, लेकिन आपको अगर इंपॉर्टेंस समझ में आई इस 0 चैप्टर की, 0 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर है 0। इस चैप्टर 0 की इंपॉर्टेंस समझ में आई तो फायर इमोजी बनाना, जरा फायर इमोजी बनाना, फायर इमोजी बनाना बेटा। इंपॉर्टेंस समझ में आई ना? तो बेसिक मैथ्स इज इंपॉर्टेंट भाई। बेशक से ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये भाषा है। ठीक है? ये लैंग्वेज है बेटा फिजिक्स की। ठीक है? ये लैंग्वेज है फिजिक्स की, इसके बिना फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है? आपको पता है साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं आज भी कि भगवान ने ना जब ये ब्रह्मांड बनाया, ऐसा मत समझना कि साइंटिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते। साइंटिस्ट लोग कहते हैं हमारा लेना देना नहीं है भगवान के मानने या ना मानने से। हां, कुछ साइंटिस्ट टिप्पणी कर देते हैं कि भाई ये गॉड है, ये गॉड नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी पता है क्या मानती है? वो ये मानती है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड बनाया तो इसकी भाषा को ना मैथमेटिक्स चुना। तो जो ब्रह्मांड रचा गया है ना, ये मैथ्स की भाषा में रचा गया है। इसलिए अगर आपको ब्रह्मांड को जानना है, आपको यूनिवर्स को जानना है, तो आपको ये मैथ्स तो जाननी पड़ेगी, जो कि बेसिक मैथ्स है। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री को लगभग 1 से 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है? एल्जेब्रा, बाइनोमियल, एपीजीपी। अब एल्जेब्रा आपने पढ़ा हुआ 9th में भी 10th में भी, ठीक है ना। बाइनोमियल आप लोगों ने नहीं पढ़ा। एपीजीपी में से आपने एपी पढ़ा हुआ, जीपी शायद आपने नहीं पढ़ा। ठीक है ना? तो ये कुछ 11th के टॉपिक है, कुछ 12th के टॉपिक है। ठीक है ना? हम इस पूरे को कवर करने की कोशिश करेंगे एक लेक्चर के अंदर। ठीक है? हम लॉग पढ़ेंगे, लॉग पढ़ने में लगभग 1 लेक्चर लगेगा। 12th क्लास की मैथ्स है ये। लॉगरिथम 11th में भी आ जाता थोड़ा थोड़ा मैथ्स के अंदर, लेकिन 12th के अंदर भी और ज्यादा आएगा। ग्राफ आपको पढ़ने, इसमें लगभग 1 लेक्चर लगेगा। ठीक है? डिफरेंशिएशन में लगभग 2 लेक्चर लगेंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग 1 लेक्चर के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। सही है? तो इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नाम ही है कैलकुलस।
ठीक है, इसी को कहते हैं कैलकुलस। और बाकी जो है बची कुची मैथ्स है, इसको हम बोल रहे हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपको इसके अंदर ये लगे कि सर ये तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ, ये क्यों बता रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है भाई, वो सब चीजें आपको काम आने वाली है, वो सब चीजें आप रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें भी पढ़ाऊंगा मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा जिसके अंदर हम लोग स्लोप निकालेंगे, हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, हम लोग कांस्टेंट स्लोप देखेंगे, हम लोग वेरिएबल स्लोप देखेंगे। कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी है बचपन में, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आप मेरा साथ देना, आप ही की बढ़ोतरी के लिए, आप ही के अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आप ही की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं मैथ्स के लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। ठीक है ना, तो अब से आने वाले जो लेक्चर होंगे वो सब इन्हीं पर बेस्ड होंगे और ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म होगा, उसके बाद हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो बेसिक मैथ्स फिर से लिख देता हूं भाई, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो पता है आपको, मैं तो यूनिवर्स लिख रहा हूं, मैं तो इसको यूनिवर्स की भाषा कह रहा हूं भाई। जो और साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि भगवान ने ये ब्रह्मांड रचा है अगर, तो भगवान ने इसकी जो भाषा दी है वो मैथमेटिक्स दी है। ठीक है, तो दिस मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी बायो वालों पीसीबी वालों, मेडिकल वालों, नीट देने वालों, मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आपने देख ही लिया है ना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आज क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो शुरू करा जाए। ये ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री होती है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल की स्टडी। कोई डेफिनेशन थोड़ी ना देने की जरूरत है आपको समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, आपको वो समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक ट्रायंगल आपके सामने अगर बना दूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, कुछ भी एंगल हुए। ठीक है ना, ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, जेड एंगल है, तो इन्हीं की स्टडी की बात हो रही है। ठीक है ना, इन्हीं की स्टडी की बात हो रही है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स की स्टडी। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, इसकी हिंदी त्रिकोणमिति है, अगर आपने सुनी हो तो। त्रिकोण कहते हैं किसको, ट्रायंगल को, है ना। त्रिकोण कहते हैं ना भाई, 3 कोनों वाला त्रिकोण, है ना, त्रिकोणमिति इसकी हिंदी है। उसी से ही अंग्रेजी बनी है। ऐसा कहते हैं कि हिंदी में पहले आ चुका था, हिंदी संस्कृत के ग्रंथों में पहले से त्रिकोणमिति थी। ठीक है ना, उसी से ट्रिगोनोमेट्री बनी है। तो यानी इंडिया पहले से बहुत ज्यादा एडवांस था, जहां पर आपको त्रिकोणमिति सिखाई पढ़ाई जाया करती थी गुरुकुलों के अंदर। जो गुरुकुल थे वहां पर त्रिकोणमिति पहले सिखाई जाती थी, बाद में ये ट्रिगोनोमेट्री बन गई, फिर यूरोप चली गई, फिर यूरोप से वापस आ गई यहां। तो इस तरीके से कहानी चलती है, वो आपको पता है फिर। ठीक है, तो यस, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एंगल के साथ। ये एंगल क्या होता है, ये एंगल क्या होता है भाई, देखो, जब 2 स्ट्रेट लाइंस, सुनिएगा, जब 2 स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, कहां है भाई 2 स्ट्रेट लाइन, एक ये रही मान लो और दूसरी ये रही। ठीक है, अब ये कहां मीट कर रही है सर, यहां मीट कर रही है। ये क्या हुआ, ये हुआ मीटिंग पॉइंट, है ना। ये क्या कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो जहां पर भी ये मीट करेगी वहीं पर क्या फॉर्म करेगी, एंगल फॉर्म करेगी। समझ गए ना, एंगल फॉर्म करेगी। थीटा से डिनोट करते हैं इस एंगल को ना, है ना। ये भी एंगल ही है, ये भी एंगल ही है, ये भी एंगल ही है, ये सब क्या एंगल है ना। तो जहां जहां पर 2 लाइनें मीट करती हैं, सुन लीजिए भाई, इट फॉर्म्स व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, है ना। जहां भी 2 स्ट्रेट लाइन मीट करेंगी आपको क्या मिलने वाला है, एंगल मिलने वाला है। यहां ये 2 लाइनें यहां मीट कर रही है, इधर एंगल मिल जाएगा। ये 2 लाइनें यहां मीट कर रही है, यहां एंगल मिल जाएगा। 2 लाइनें यहां मीट कर रही है, एंगल मिल जाएगा। 2 लाइनें यहां मीट कर रही है, एंगल मिल जाएगा। समझ गए ना। अब नेक्स्ट बात है जो कि ये फिजिक्स में कैसे यूज हो रही है, ये एंगल की बातें फिजिक्स में कैसे यूज हो रही है। फिजिक्स में यूज हो रही है डायरेक्शन सेंस देने के लिए। इसको समझना। अब सर डायरेक्शन सेंस कैसे दे रही है, देखो भाई, मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, इमेजिन करना ये एक लाइन है, आप यहां खड़े हो, ठीक है, यू, ठीक है, आप यहां खड़े हो, आपने एक व्यक्ति को देखा, एक पर्सन को देखा चलते
चलते हुए देखा, ठीक है, वो यहां था, वो यहां था, है ना। अब वो चलता 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 मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है, वो यहां पहुंच गया। आप यहीं खड़े हो, आप यहीं खड़े हो, तो आपने अपनी नजरें इस पर टिका के रखी हुई है कि भाई ये कहां चल के जा रहा, जरा देखो तो सही, है ना। तो जब ये यहां पर था और यहां से चलता 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 यहां गया, तो आपकी आंखें भी तो घूमेंगी या नहीं, सोचो। अरे भाई, अरे भाई, आप पहले इस तरफ देख रहे थे, ये आदमी चल के यहां तक पहुंच गया, तो आपकी आंखें भी तो घूमी। तो आपकी आंखें कितने एंगल से घूमी भाई, कितने एंगल से घूमी भाई, वो डायरेक्शन की सेंस देगा या नहीं देगा, सोचो, सोचो। ये डायरेक्शन बता रहा कि नहीं बता रहा, ये एंगल डायरेक्शन बता रहा है। कैसे बता रहा, पता है, देखो, ये आदमी यहां से यहां चला है, ऐसे इस तरफ को चला है ना। तो हम ये बोलेंगे कि सर ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। चेक कर लो, चेक कर लो, ऐसे घुमा है कि नहीं घुमा, ये ऐसे घुमा है कि नहीं घुमा, इस लाइन से, इस लाइन से ये ऊपर उठा है कि नहीं उठा, हां उठा है। कैसा उठा है, एंटी क्लॉकवाइज उठा है, ACW, है ना भाई, है ना भाई, कैसा उठा, एंटी क्लॉकवाइज उठा। एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में भी तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में भी तो हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। सोचो अगर ये आदमी नीचे जाता, है ना, ये आदमी सोचो यहां जा रहा है, नीचे इधर जा रहा है, यहां आ गया, यहां आ गया, तो आपकी आंखें कैसे घूमेंगी बताओ, आपकी गर्दन घूमेगी या आपकी आंखें घूमेंगी, तो कैसे घूमेंगी, बताओ बताओ बताओ। अगर आपकी गर्दन घूमे, आंखें घूमे, तो कैसे घूमेगी, नीचे की तरफ एंगल बनेगा ना, नीचे की तरफ एंगल बनेगा ना भाई, सोचो, सोचो, नीचे की तरफ एंगल बनेगा ना। जब नीचे की तरफ एंगल बनेगा तो क्या बोलेंगे, कैसा एंगल है बेटा, ये क्लॉकवाइज घुमा, ये क्लॉकवाइज की सेंस दे रहा है, CW, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये भी तो डायरेक्शन ही है कि किस तरफ घुमा, क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा। इस लाइन से ऊपर गया, समझ लो भाई इस बात को, अगर इस लाइन से ऊपर गया ऐसे तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस लाइन से नीचे गया तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगल को हम लोग समझते हैं डायरेक्शन सेंस देने के लिए। तो फिजिक्स में बहुत काम आती है ये, इसलिए बताइए, इसीलिए बताइए क्योंकि फिजिक्स में बहुत काम आती है, ठीक है ना। देखो यार, हम जो मैथ पढ़ने वाले हैं ना, वो आपकी मैथ को अच्छा करने के लिए नहीं पढ़ रहे। हमारा टारगेट है फिजिक्स को अच्छा करना, हमारा टारगेट है केमिस्ट्री को अच्छा करना। केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छा करने के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो जहां जहां मैथ्स पढ़ेंगे ना, वहां मैं कोशिश करूंगा आपको जरूर बताऊं कि फिजिक्स में कैसे यूज हो रही है, समझ गए ना। मैं जरूर बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे कैसे वो यूज हो रही है। फिलहाल हम लोग मैथ्स को यूज करना अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दो तरीके के फंक्शंस होते हैं बेटा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड बातें करें, है ना, तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना, सिर्फ ये लिखा हुआ है 30, 45, 60। एंगलों के नाम है, मतलब एंगलों की ये संख्या है कि 30 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, sin 30, है ना, sin 45, या ऐसे ऐसे cos लिखता हूं, cos, है ना, cos 45 डिग्री, है ना, या इसको मैं लिखूं tan 60 डिग्री। ये सब 10th क्लास से आप पढ़ के आए हो, है ना। sin, cos, tan ऐसे लिखो तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्क समझ में आया। अगर सिर्फ थीटा लिखा हुआ है, θ1 इतना है ना, सिर्फ θ2 लिखा हुआ है, θ2 इतना है ना, सिर्फ θ3 लिखा हुआ कि θ3 इतना, तो ये कैसा फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर साइन लग जाए, कॉस लग जाए, टैन लग जाए, कॉट लग जाए, कोसेक लग जाए, सेक लग जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। समझ गए, आसान बातें, आसान बातें, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं भाई। बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो बेसिक बातें ही करेंगे ना, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला पर, अब आते हैं फॉर्मूला पर। देखो फॉर्मूले कौन सी की बात हो रही है। देखो ऐसा है, जब भी कोई चीज गोल घूमती है ना, जब भी कोई चीज क्या करती है, गोल घूमती है। मैं काम करता हूं, एक सर्कल ही बनाता हूं, सर्कल से ही समझाता हूं इसको, ठीक है। मान लो कोई चीज क्या कर रही है, एक सर्कल पर चल रही है, एक सर्कल के किनारे किनारे कोई चल रहा है, ठीक है। यहां से चल के मान लो कोई यहां तक आया, इधर तक आया, ठीक है। तो वो सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करता है, पता है ना ये बात, ये हम पहले निकाल भी चुके हैं, ये पहले हम बात कर भी चुके हैं, है ना। मान लो यहां पर सेंटर है, यहां पर सेंटर है O, ठीक है। उस पर ये आर्क है ना, ये आर्क क्या कर रही है,
ये आर्क क्या कर रही है, कुछ एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, ठीक है ना, और ये होगी रेडियस, ये भी रेडियस ही है आर, ठीक है। तो इनको मिला के क्या फॉर्मूला बनता है, याद आया, इनको मिला के क्या फॉर्मूला बनता है, ये जो आर्क लेंथ होती है, ये जो आर्क लेंथ होती है, ये होती है एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, है ना यार, एंगल मल्टीप्लाई बाय, अरे बोलो, रेडियस, है ना। और आर्क लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग एल से, ये आर्क लेंथ है, ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, इस आर्क की लेंथ है ना, ये इस आर्क की लेंथ है, और आर्क की लेंथ कहां बन रही है, सेंटर पर, है ना। और ये क्या, ये एंगल सबटेंड जिसको लिखते हैं थीटा, है ना, और रेडियस होगा आर, सही है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सही है ना। देखा हुआ आपने फॉर्मूला पहले भी, तो दोबारा से दिखा रहा हूं, दोबारा से दिखा रहा हूं। ये लेंथ है मीटर में कैलकुलेट होगी, ये रेडियस है मीटर में कैलकुलेट होगी, ये एंगल है अलजेब्रिक फंक्शन है फिलहाल ये, तो रेडियन में कैलकुलेट होगा, रेडियन में कैलकुलेट होता है ये, सही है, सही है ना भाई, रेडियन में कैलकुलेट होता है ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर L इज इक्वल टू आर थीटा में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और आपको जवाब देना इस बात का, आपको इस बात का जवाब देना है। अगर L बराबर आर थीटा में, L बराबर आर थीटा में, इफ थीटा इज कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं थीटा को कांस्टेंट रख दूं, तो L और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गए क्या, सोचो, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ, यस या नो बोलना, यस या नो बोलना, यस या नो बोलना बेटा। अगर ये एंगल कांस्टेंट कर दिया, अगर इस थीटा को ही मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो एल और आर प्रोपोर्शनल हुए या नहीं हुए, हुए। मैं थोड़ा फील के साथ बताता हूं ये बात, इस बात को थोड़ा सा फील करते हैं, ठीक है, करवाऊं फील, देख देख, इसको फील के साथ बताता हूं, देख, मान ले बेटा, देख, हमने क्या बोला, हमने बोला L इज इक्वल टू आर थीटा में अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए। सर थीटा कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, आओ समझो भाई। देखो, मान लो कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, सेंटर पर जो ये थीटा सबटेंड हो रहा है, ये थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, तो यहां पर जो ये लेंथ बना रहा है ना, यहां पर जो लेंथ बना रहा है L, ठीक है, और जो यहां रेडियस है R, वो दोनों आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, है ना। L इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर मैं R बढ़ाता हूं, सुनना ध्यान से भाई बात को, अगर मैं R को बढ़ाता हूं, R को कैसे बढ़ाएंगे सर, ये देखो, ये देखो, R को बढ़ाया, यहां से भी R को बढ़ाया, यहां से भी R को बढ़ाया, यहां से भी R को बढ़ाया, तो मुझे बताओ लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। देखो आर्क की लेंथ बढ़ी या नहीं बढ़ी, यानी ये सर्कल और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। सोच सकते हो इस बात को, सोच सकते हो क्या इस बात को। अगर मैं रेडियस और बढ़ा दूं, तो अगर मैं रेडियस और बढ़ा दूं, तो अभी तो फिलहाल मैंने इतनी बढ़ाई है, ये लेंथ इतनी थी, अब ये लेंथ देखो कितनी बड़ी हो गई है ना, ये लेंथ इतनी थी पहले, अब ये आर्क लेंथ देखो कितनी बड़ी हो गई है। अगर मैं रेडियस को और बढ़ाऊं, तो अगर मैं रेडियस को और बढ़ाऊं, तो सर कितना बढ़ाओगे, देखते जा, देखता जा भाई। अगर मैं और बढ़ाऊं, तो भाई अगर मैं इस रेडियस को थोड़ा और बढ़ा दूं, यहां तक बढ़ा दूं, और इसको भी पीछे तक बढ़ा दूं, यहां तक, तो क्या लंबाई आर्क की और थोड़ी लंबी नहीं होगी क्या, बोलो भाई, और थोड़ी लंबी। क्या फील आ रही है मेरी बात की, क्या मेरी बात आप फील कर पा रहे हो। क्या आर्क को बढ़ाने से एल बढ़ रहा है कि नहीं, हां बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। थीटा उतना ही है, देखो देखो, थीटा उतना ही है, यहां भी उतना ही, यहां भी उतना ही, उतना ही, उतना ही, उतना ही, उतना ही, लेकिन लेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है, ये लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या फील आई इस बात की, है ना। तो अपने दिमाग में रखना बेटा इस बात को, ठीक है, इस बात को अपने माइंड में रखना। L इज इक्वल टू आर थीटा की फील क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा की फील क्या है। अगर थीटा कांस्टेंट बना रहे, ठीक है, अगर थीटा कांस्टेंट बना रहे, तो L और R आपस में क्या होते, प्रोपोर्शनल होते, सही है। जितनी रेडियस बढ़ाओगे, एंगल तो उतना ही है ना, इसके लिए भी उतना ही एंगल है, इसके लिए भी उतना ही एंगल है, इसके लिए भी उतना ही एंगल है, एंगल उतना ही है, एंगल सेम है, लेकिन रेडियस के बढ़ाने से लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही है। रेडियस के घटाने से लेंथ घट रही है,
रेडियस के बढ़ाने से आर्क लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। ये गोला और बड़ा हो जाएगा, है ना, ये गोला थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सही, ठीक है ना। तो ये फील थी, ये फील थी। यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं, है ना। बाद में नोट करेंगे भाई, साथ साथ नोट नहीं हो पाता, है ना। अगर आप साथ साथ नोट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका, है ना। तो बाद में नोट करना आराम से, ठीक है। एंगल की यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल की जो एसआई यूनिट होती है जनरली, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, क्या होती है, रेडियन, है ना। क्या होती है बेटा, रेडियन। शॉर्ट में लिखते हैं राड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, राड। लेकिन कुछ अदर यूनिट्स भी हैं, कुछ दूसरी यूनिट्स भी होती है, जैसे जैसे डिग्री, है ना। सुनिए ना भाई, डिग्री से तो खेलते हो बचपन से, आज तक जो आप खेलते हो वो डिग्री से तो खेलते आए हो, है कि नहीं। इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ऐसे, यहां पर ऊपर, है ना। कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, ऊपर जाके छोटा सा ऐसा नॉट लगा देते हैं, ऊपर जाके छोटा सा 0 लगा देते हैं, है ना। तो डिग्री का छोटा यूनिट बताया था, याद है। डिग्री के कुछ छोटे यूनिट भी होते हैं, बताए थे, याद है। हाँ, लोकल यूनिट है, यस। डिग्री के कुछ छोटे, यस, बहुत बढ़िया राहुल, राहुल यादव, क्या बात है भाई। डिग्री का छोटा यूनिट है बेटा मिनट, मिनट। और उससे भी छोटा होता है सेकंड, आया याद, आया याद, मिनट और सेकंड, ये बताए थे ना, ये बताए थे ना। मिनट क्या होता है, मिनट होता है ऐसा, 1 के बाद एक डैश लगाना, है ना। और सेकंड होता है 1 के बाद क्या लगाना, डबल डैश लगाना, सही है ना। इनके बीच में कन्वर्जन, इनके बीच में कन्वर्जन याद है, बताया था, बताया था इनके बीच में कन्वर्जन। ये देख, दोबारा बता रहा हूं, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स के बराबर, याद है, याद है। 1 डिग्री, पूरा पूरा लिख देता हूं, ले, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, है ना। एंड 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सही है ना, सही है ना। यानी 1 डिग्री कितने के बराबर हो गई बेटा, 60 मिनट के बराबर। डैश लगाते, एक सिंगल डैश लगेगा मतलब मिनट है ना। और 1 मिनट जो है वो किसके बराबर है बेटा, वो 60 सेकंडों के बराबर है। तो 60 के बाद डबल डैश लगेगा, याद है ना ये बातें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा एक कन्वर्जन और, एक कन्वर्जन और, जो कि एसआई और लोकल यूनिट के बीच में है। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है। आओ देखो, आओ देखो। अगर कोई आपसे कहे कि भाई रेडियन और डिग्री ये 2 यूनिट्स हैं, इनको आपस में क्या करना, कन्वर्ट करना, तो बस सिर्फ एक चीज याद रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना, पता क्या, सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो 180 डिग्री होती है वो पाए रेडियन के बराबर होती है, पाए राड के बराबर होती है। 180 डिग्री बराबर होती है पाए रेडियन के, बस इतना याद रखना। 180 डिग्री बराबर होती है किसके, पाए रेडियन के। मतलब 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री का मतलब हो गया सीधी लाइन, हा कि ना। अरे यार, अगर एंगल खुलता 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 पूरा इतना खुल जाए तो कितना खुल गया, 180 डिग्री खुल गया ना भाई, पूरा 180 डिग्री खुल गया, है ना। यहां से खुलता 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 यहां तक आ गया, सही है ना भाई। पूरा ऐसे खुलता खुलता, ऐसे खुला, देखो ऐसे खुला, खुला 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 खुला, यहां तक आ गया, ठीक है ना। तो 180 डिग्री का मतलब पाए रेडियन, 180 डिग्री को आप पाए रेडियन भी कह सकते हो, ठीक है। 180 डिग्री को हम लोग पाए रेडियन भी कह सकते हैं। तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री निकाल लूं, 1 डिग्री निकाल लूं, तो क्या आएगा भाई, बचपन में करते थे यूनिटरी मेथड, 180 को ले जाओ नीचे डिवाइड कर दो, पाए डिवाइड बाय 180 रेडियन, हाँ या ना, हाँ या ना भाई। 1 डिग्री बराबर किसके है बेटा, पाए बाय 180 रेडियन के, सही है। तो ये कन्वर्जन आपके माइंड में रह सकता है क्या, ये कन्वर्जन आपके माइंड में रह सकता है क्या, याद रह सकता है क्या, ये याद रह सकता है क्या। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर 180 डिग्री पाए रेडियन के बराबर है तो 360 डिग्री कितने के बराबर होगा, फटाफट जल्दी से, जल्दी से। अगर 180 डिग्री पाए रेडियन के बराबर है तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा। देखो ये डबल हो रहा है, 180 को डबल कर रहे हैं तो 360 बन रहा है, बोलो हां। तो पाए को भी डबल कर देंगे, कितना बनेगा भाई, अरे 2 पाए, 2 पाए रेडियन, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। सीख रहे हैं धीरे धीरे,
धीरे धीरे सब कुछ लिखना सीख रहे हैं। कुछ बच्चों को पहले से आता है, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर मैंने आपको बता दिया था ये कन्वर्जन, जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें बता दिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ 10% देख ही लिया आपने, पोल आया है ना। पोल तो सब सच बोलता है भाई, वो बच्चा सच ही बोल रहा है यहां पे, ऐसा मैं मानता हूं। ऑनेस्टी तो दिखानी पड़ेगी आपको, है ना। तो अगर आपने 180 को डबल किया 360 आ गया, पाए को डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाए आ जाएगा। सही है ना, क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को इस चीज की फील नहीं आती, कुछ बच्चों की इसकी फील नहीं आती। आओ इसकी भी फील दिलाता हूं, आओ इसकी भी फील दिलाता हूं आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कंप्लीट सर्कल घूम जाओ, मतलब यहां से एंगल चालू हुआ, यहां तक पहुंचा तो भाई ये 90 था, है ना, और आगे चले गए आप, ध्यान से सुनते जाना, और आगे चले गए तो 90 और आगे आ गए आप, है ना। आप और घूम गए, यहां तक आ गए मान लो, इधर तक आ गए मान लो, तो 90 और घूम गए आप, है ना। और फिर यहां से यहां चले गए तो 90 और घूम गए आप। कितना घूम गए भाई, टोटल कितना डिग्री घूम गए। अगर एक सर्कल कंप्लीट किया है ना, अगर 1 साइकिल कंप्लीट करी है तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना घूम गए भाई, 360 डिग्री घूम गए। और 360 डिग्री किसके बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है ना। कितना होता है भाई, 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। मुझे एक बात बताओ, आप कितनी लेंथ घूम गए, आप कितनी लेंथ घूम गए बता सकते हो क्या, आप कितनी लेंथ घूम गए बता सकते हो क्या। हां बिल्कुल बता सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, यह फॉर्मूला याद है कि नहीं, अभी देखा था ना ये फॉर्मूला, अभी देखा था ना ये फॉर्मूला। लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, बेटा आर तो रेडियस है, वो तो फिक्स है ना, वो तो ये आर फिक्स रहेगा जो भी है। भाई एंगल कितना घूम गए, एंगल कितना घूम गए सर, 2 पाई घूम गए, तो थीटा की जगह पर क्या रखोगे, 2 पाई। ओ भाई साहब ये क्या आ गया, ये तो आ गया 2 पाई आर। आपको पता है ये बात कि जो सरकमफेरेंस होती है, जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर ही तो होती है। ये सी है बेटा, है ना, ये सरकमफेरेंस ही तो है, आर्क लेंथ ही यहां पर सरकमफेरेंस है, बोलो हाँ या ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये यहीं से आया है, ये यहीं से आया है। जो आप छठी क्लास के अंदर पेरीमीटर याद रखते थे ना सर्कल का, उसका रट्टा मारा था कि नहीं मारा था, अरे मारा था ना, कि 2 पाई आर होता है। सेमी सर्कल कर दोगे तो क्या आएगा, पाई आर आएगा। क्वार्टर सर्कल कर दोगे तो क्या आएगा, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 आएगा। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ याद रखते हैं बच्चे, है ना भाई। तो वो असल में यहां से आया है, वो इधर से आया है, L इज इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले से आया है। जब आप पूरा घूम जाओगे, सोचो यार, सोचो, फील की बात है, फील करने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है। छठी क्लास में जो रटा था 11वीं में उसको फील कर लो। L बराबर आर थीटा, ये फॉर्मूला, इसमें आप L निकाल रहे हो। L का मतलब आप पूरी सरकमफेरेंस चल रहे हो, आप पूरा पेरीमीटर चल रहे हो, है ना। जब इसका पेरीमीटर चलोगे तो R मल्टीप्लाई बाय थीटा करोगे, और थीटा असल में यहां पे क्या आएगा भाई, 90 90 90 90 कितना आ गया, 360। 360 क्या है, 2 पाई है। 2 पाई को उठा यहां रख दे, क्या बन गया, 2 पाई आर। समझ गया ना, ठीक है ना। तो ये सब ये बच्चे को 10th में बता दिया जाता है, लेकिन हर बच्चा तो पीडब्ल्यू से 10th नहीं पढ़ा ठीक है, तो इसलिए उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है बात। आइए कुछ सवालों पर चलते हैं, है ना, कुछ सवालों पर चलते हैं। पहले मैं आपको सिंपल कुछ चीजें बता देता हूं। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताओ 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, फटाफट से। 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, पाई बाय 2। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री होगा पाई बाय 2 रेडियन के बराबर, है ना। इसी प्रकार मैं इसका भी आधा कर दूं बेटा, अगर 45 डिग्री कर दूं अगर, है ना, तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो बात को भाई। 90 180 का आधा था ना, 90 180 का आधा, तो यहां भी क्या आ गया, पाई का आधा आ गया। समझ रहे हो, मैंने अब इसका भी हाफ कर दिया, तो इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा। क्या आएगा भाई, पाई बाय 2 का भी हाफ कर दूंगा तो क्या आएगा बेटा, पाई बाय 4 आएगा कि नहीं, बताओ, आराम से सोचो और बताओ बेटा। 90 का आधा होता है 45, और पाई बाय 2 का भी आधा, यानी इसको भी आधे से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, है ना, इसको भी आधे से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। सही है, सही है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मुझे 30 डिग्री का पता करना है तो
30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर है, तो 30 डिग्री कितने के बराबर होगा? एनी आइडिया? देखो क्या करेंगे हम। 90 से 30 कैसे जाएं? हम 90 से 30 कैसे जाएं सर? डिवाइड बाय 3 करके, है ना? तो भाई सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। हम यहां से यहां भी कैसे जाएंगे, है ना? डिवाइड बाय 3 करके, है ना? यानी 1/3 से क्या करके? मल्टीप्लाई करके। कितना हो जाएगा बेटा ये? पाई बाय 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? पाई बाय 6 रेडियन आएगा। पाई बाय 6 रेडियन आएगा। क्लियर है बात, है ना? तो कुछ कुछ आपको ऐसे याद रखने हैं। अच्छा 15 डिग्री बोलो तो 15 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा बोलो तो? 15 डिग्री कितने के बराबर होगा? सर बहुत आसान है, 30 का आधा किया है, 30 का आधा किया है तो 15 आ गया, तो पाई बाय 6 का आधा कर दे बेटा। क्या है इसमें? क्या ही है इसमें? भाई देखो, अगर ध्यान चैट की तरफ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मैं बहुत इजी इजी बातें बता रहा हूं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि चैट को बंद रखिए, जब मैं कहूं तो चैट चालू करिए, ठीक है ना? चैट को अदरवाइज आप बंद रखो, चैट की नीड नहीं है। आप मुंह से बोल लो, मुझ तक पहुंच जाएगा, मेरे हृदय तक, मेरे अंतर्मन तक, मेरी अंतर आत्मा में बैठे उस परमात्मा तक पहुंच जाएगा, तुम अगर अपने मुंह से बोल दोगे तो। कोई जरूरत नहीं है यहां पर, अगर आप चैट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो चैट आपके लिए नुकसानदायक है ना? इफ यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द चैट, डोंट यूज इट, ठीक है ना? उसे क्रॉस कर दीजिए। आप मेरी स्पीड के साथ चलो, चैट की स्पीड के साथ नहीं। बच्चों को काफी कुछ आता है पहले से, ठीक है ना? बच्चे स्कूल में पढ़े हैं कुछ कुछ, कुछ पिछले चैप्टर के अंदर मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है ना? जो बच्चे नए आए हैं वो डिस्ट्रैक्ट ही होंगे अगर आप चैट की स्पीड को देखोगे तो। सही है? 30 का आधा किया तो 15, पाई बाय 6 का आधा किया तो क्या आएगा? पाई बाय 12 आएगा। पाई बाय 12 रेडियन। इसमें क्या समझाऊं मैं, बता? बच्चे कह रहे ये समझ नहीं आया, इसमें क्या समझाऊं भाई? इसको भी आधा तो उसको भी आधा करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा कुछ और हम लोग पूछते हैं आपसे, पोल करा के, है ना? एक बार ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई करो। 120 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 120 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। पोल का टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया ना इस बार। आसान सवाल है ना? देखो कैसे करेंगे, देखो समझा देता हूं कैसे करेंगे। देखो 120 डिग्री आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इतना याद रखो कि 180 डिग्री पाए के बराबर होता है। ये मैंने आपको कहा याद रखने के लिए, ये मैंने आपको कहा याद रखने के लिए कि 180 डिग्री पाए रेडियन के बराबर होता है, ठीक है? तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? अगर 180 डिग्री पाए के बराबर है तो 1 बराबर होगा पाए बाय 180 के। हां की ना? तो तुमको तो 120 कन्वर्ट करना है ना? तो बस जब 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है तो 120 का मतलब इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, हो गया काम, हो गया काम। इतना क्या सोचना, पाई बाय 180 इंटू में 120, ये करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। सोचो, यूनिटरी मेथड लगाना है यार, है ना? तो 1 डिग्री पाई बाय 180 का है तो 120 हो गया, पाई बाय 180 इंटू 120। काटो इसको जरा, 0 से 0 कट गया, है ना? 3 से काट दो, 3 4 12, है ना? 3 6 18, 2 से काट दो 2, और यहां आ गया 3। क्या आ गया बेटा? ये आ गया 2/3 पाई रेडियन, है ना? 2π/3 रेडियन बोलते हैं इसको, है ना? 2π/3 रेडियन। सही है? सही है? 2π/3। देखता हूं भाई किन किनों ने सही करा है। क्या बात है यार, 50 से ऊपर। थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ भाई मामला, है? ऐसे कैसे काम चलेगा? इतना आसान क्वेश्चन था बेटा, इतना आसान क्वेश्चन था। आर्यन, शाश्वत, दिव्यांश, रुद्र, अमान, अल्तमश, आदित्य, श्रीशांत, श्रेयांश और ताबिश, ठीक है? लो एक और सवाल करो। 315 डिग्री है, सोच के करना, थोड़ा थोड़ा सोच के करिएगा भाई, सोच के करना थोड़ा। 315 डिग्री, 315 डिग्री है।
हो पाएगा? पोल विजिबल नहीं होता बेटा, वो ऊपर जो मार्कर है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करो ना यार, वहां आएगा ना। ऐसे कैसे नहीं आएगा? ऊपर एक ब्लू कलर का ऐसा सिंबल होगा ना, ऐसा ऐसा सा, जिसमें ये बिल्डिंगें बनी होंगी, ऐसे नीले रंग का होगा, ब्लू में होगा, ब्लू में ये ऐसा। आओ चलो देखो, 315 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? देखो यार, देखो बहुत सिंपल है। आपको पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के, शुरू देखो मैं कहां से करता हूं, हमेशा हर सवाल को यहीं से शुरू करूंगा। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री सर पाई बाय 180, सही। तो फिर 315, तो 315 लिख दे। क्या है बेटा इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। पाई बाय 180 इंटू 315, ठीक है। अब इसको काटने की बारी आई, काटे क्या? 5 से काटे, किससे काटे? 3 से काटते चलो, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 105 हो गया। ये आ गया 60, सही है। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 12, ठीक है ना। 12 पंजे 60, ठीक है। और काटे, 3 से काटते, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 7 पाई बाय 4 रेडियन, 7 पाई बाय 4 रेडियन। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर से चलो, परसेंटेज कुछ तो बढ़ा। आदित्य, ब्रोकोड, सफवान, सूर्यांश, श्रीशांत, आदित्य, प्रांजल, नाइट्रो, शारण्या, दीपेश, सही है ना? ठीक है बेटा। मेडिकल वाले तो खासकर, मतलब जिन्होंने पीसीबी ले रखी है ना, खासकर प्रैक्टिस कर लेना बेसिक मैथ्स की, क्योंकि मैथ वालों की तो मैथ अच्छी हो जाएगी, तुम रह जाओगे। लेकिन साफ बता रहा हूं, पीसीबी वालों को साफ बता रहा हूं, मैथ्स पढ़ने की और मैथ्स की प्रैक्टिस करने की जो तैयारी है ना, वो आपको यही मिलेगी फिजिक्स में। और थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा बेटा अगर फिजिक्स पढ़नी है तो, सीधी बात है, ठीक है। तो खासकर पीसीबी वालों से बात कर रहा हूं कि भाई जो तैयारी करनी है वो यही करनी है, अभी करनी है, और फिजिक्स में ही करनी है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वालों को मौका मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिलने वाला, ठीक है। उनकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, तुम रह जाओगे। हाँ जी करिए, 210 को कन्वर्ट करो, लिखो कमेंट सेक्शन में। 150 करो, 330, फटाफट लिखो। ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर दो, ये सेकंड का दो, या थर्ड का दो। जल्दी करो, आगे बढ़ना है फिर, जल्दी करो, आगे बढ़ना है फिर। करिए 210 को कन्वर्ट, करिए 210 को, करिए 150 को, करिए 330 को, जल्दी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देख, याद कर 1 डिग्री जो होता है वो पाए बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो सबको यहां रख और मल्टीप्लाई कर दे, खत्म। सबको रख और मल्टीप्लाई कर बेटा, है ना। यहां 210 लाओ, 210 डिग्री किसके बराबर होगा? पाए बाय 180 इंटू 210 के, काटो इसको। 150 किसके बराबर होगा? पाए बाय 180 इंटू 150 के। 330 किसके बराबर होगा? पाए बाय 180 इंटू 330 के। काट डालो इसको, काट डालो, 0 से 0 काटो, ठीक है ना। 3 से काटो, 3 सत्ते, 3 छिका, 7 पाए बाय 6 रेडियन, ठीक। इसे काटो जरा, 3 से, 3 पंजे, 3 छिका, 5 पाए बाय 6 रेडियन, सही है ना। इसे काटो जरा, 11 6 11 पाई बाय 6 रेडियन। बोलो भाई, मैंने कोई गलती तो नहीं करी? मेरे से भी गलती हो सकती है यार, ऐसा थोड़ी ना है। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं यार, मैं भी गलती कर सकता हूं। एक बार आप टैली जरूर कर लो, मैच जरूर करो, ठीक है। मैच जरूर करिएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना, ठीक है ना। कुछ, चलो होमवर्क एंड में दूंगा, एकदम एंड में, ठीक है ना। अभी छोड़, अभी आगे चलते हैं। हाँ जी, जिस तरीके से आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया है, उल्टा भी आपको करना आना चाहिए। कैसे करोगे जरा देखो। आप जानते हो बेटा कि 180 डिग्री पाए रेडियन के बराबर होता है, सही है ना। तो क्या 1 रेडियन
180 बाय पाए के बराबर नहीं होगा क्या डिग्री में? सोचो 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 सोचो। इसको उठा के नीचे ले गए, है ही क्या इसमें, है ही क्या? अरे 180 डिग्री पाए के बराबर था, तो 1 को 1 निकालने के लिए 180 नीचे ले गए थे ना। ऐसे ही यहां पर 1 रेडियन कैसे लिखेंगे? 180 डिवाइड बाय पाए। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है, बस याद आपने ये रखना है ना, याद आपने ये रखना। मैं ट्राई करके दिखा रहा हूं आपको, चलो मैं कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं, आप भी करो, आप भी करो, मैं भी करता हूं। ठीक है, क्या कह रहा भाई? ये कह रहा 4 पाई बाय 3 रेडियन है। ठीक है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करो। तो भाई ये देखो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा सर? 180 डिवाइड बाय पाई के। सही है? अरे ये तो याद है ना कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बाय पाई के। बहुत सिंपल, 4 पाई बाय 3 को उठा के रख दे, 1 रेडियन इसके बराबर है बेटा, तो 4 पाई बाय 3 रेडियन किसके बराबर होगा? फिर से यूनिटरी मेथड, 180 बाय पाई ये पहले से था, ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई बाय 3 से। काटो पीटो आंसर निकालो। पाई से पाई कट गया, 3 60 पे कटेगा, 4 चौक 6 चौक 24, तो 240 डिग्री इज द आंसर। 240 डिग्री इज द आंसर। 240 डिग्री इज द आंसर। बहुत इजी, बहुत इजी। सही है ना? सही है ना भाई? क्या बात है भाई? 65% बच्चे परसेंटेज में बढ़ोतरी होते हुए, अल्तमश, ताबिश, आरुष, रवि, ब्रोकोड, अर्जित, फराह, अर्पण, शादान, मनीष, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, मेहनती बच्चे, मेहनती बच्चों के नाम आ रहे हैं लिस्ट में। सही है, आजा एक और करता हूं, मैं करूंगा तू भी ट्राई कर। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, तू भी ट्राई कर ले। ठीक है, दोनों मिलकर ट्राई करते हैं। हां, कह रहा पाई बाय 9 रेडियन को कन्वर्ट करना आपने डिग्री के अंदर। सब में वही काम करना है भाई। पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, तो यार 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। क्या टेंशन है? क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है सर। तो जब 1 रेडियन इसके बराबर है तो पाई बाय 9 रेडियन किसके बराबर होगा? रख दे यार, रख दे मेरे बच्चे। 180 बाय पाई तो था ही, पाई बाय 9 और साथ में आ गया, पाई से पाई काट, है ना, 9 दूनी 18, 20 डिग्री आंसर है इसका। 20 डिग्री इसका आंसर है। क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है बताओ? है ना, पोल की भी कोई जरूरत नहीं है, पोल की भी कोई जरूरत नहीं है, पोल की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एट्टी 89%, क्या बात है भाई, संख्या बढ़ती हुई। आदित्य, आकाश, अभिनव, अंकित, अनाहिता, रवि, निगम, अरुणा, प्रखर, तनुश्री, काफी सारे बच्चे रिपीट कर रहे हैं नामों को। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो ए और बी को। ठीक है ना, सी डी ई होमवर्क में करना। ठीक है ना, ये होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये होमवर्क में 2 ट्राई कर लो, ऊपर वाले, बस ऊपर वाले 2 ट्राई कर लो जल्दी से, ऊपर वाले 2 ट्राई कर लो फटाफट से। 3 पाई बाय 4 और 9 पाई बाय 4 जल्दी से। बेटा मैं हर एक सवाल अपने हाथ से कर रहा हूं यहां पे। होमवर्क भी जो दूंगा ना वो भी अगले दिन करता हूं। आप शायद नए हो इसलिए कह रहे हो कि सर आप, हाँ 130, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आओ आओ मैं ट्राई करूं। क्या बात है यार, क्या बात है यार, झड़ी लगा देते तुम तो यार सही आंसर हो कि बहुत बढ़िया यार। देखो 3 पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर हम लोग? डिग्री के अंदर। आपको यह बात पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको अपने माइंड में समा लो भाई, एकदम से समा जाओ, इसको अपने दिमाग में, दिल में, आत्मा में, सब जगह उतार लो कि 180 डिग्री और पाई रेडियन एक ही बात है। तो किसी से भी किसी में भी कन्वर्ट कर लेंगे, किसी से भी किसी में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 1 रेडियन बराबर होगा किसके? 180 डिवाइड बाय पाई के, पाई रेडियन के। क्या दिक्कत है? अब भाई 3 पाई बाय 4 रेडियन है तो यहां रख दो 3 पाई बाय 4 रेडियन, है ना। वो किसके बराबर होगा?
180 बाय पाए मल्टीप्लाई बाय 3 पाए बाय 4, पाए से पाए कट गया, ठीक है। 4 से काट दो इसको, कितने पर कटेगा भाई? 45 पर, है ना। तो 45 3 क्या होता है बेटा? 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है जी, 135 डिग्री। ये ए ऑप्शन था। अब बी ऑप्शन, बी में क्या है? 9 पाई बाय 4, तो इसको 9 पाई बाय 4 रेडियन अगर आपको चाहिए तो 180 बाय पाई, जो कि पहले से था ही 1 रेडियन इसके बराबर है, तो 9 पाई बाय 4 किसके बराबर होगा? मल्टीप्लाई कर दो 9 पाई बाय 4 से, है ना। पाई से पाई कट गया, ये कटेगा कितने पर? 45 आया था ना, है ना। तो 45 में कितना आएगा? 45 दिए 135, 135 दिए 405, सही है। 405 ही है ना, ठीक है 405, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आप होमवर्क में करना बेटा, ठीक है ना, ये होमवर्क के लिए। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको जानने ही पड़ेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 6 हैं, आपने पढ़े हैं, है ना, आपने पढ़े हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना भाई, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिया गया है, इस बात को समझ लेना बेटा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है, अगर मान लो आपने ये थीटा लेट किया है, आपने इसको थीटा लेट किया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही है, ये तो 90 डिग्री है ही है। अगर आपने इसको थीटा माना है तो हमेशा थीटा के सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर लेते हैं। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस ही कहते हैं, और जो नीचे बच गई उसे क्या कहते हैं? उसे बेस कहते हैं, उसे बेस कहते हैं, ठीक है ना। थीटा के सामने वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। अच्छा सोचो अगर आपने इसको थीटा लिया तो, अगर आपने इसको थीटा लिया तो, ठीक है, ये तो 90 है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये थीटा लिया तो फिर ये थीटा लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? ये सामने वाली साइड, हमेशा थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, बचा हुआ बेस होता है। बच्चे के मन में पता है कंफ्यूजन होता है, बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है पता है? ये कंफ्यूजन होता है सर बेस का मतलब होता है जो नीचे बैठा है, जो नीचे बैठा है वो बेस है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, समझ गए? थीटा के सामने वाला हमेशा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला पर, जो बच गया वो बेस, बी से बच गया, बी से बेस, ठीक है, B4 बच गया और B4 बेस, जो बच गया वही बेस है, समझ गए? जो बच गया वही बेस है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। ये सब आपने 10th में पढ़ा है, कुछ बच्चे 9 में ही पढ़ के आते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं, है ना। जैसे आप लोग जानते हो इस बात को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के लिए शॉर्टकट होता है वो पंडित बद्री प्रसाद, है ना। कोई बोलता है पापा बीड़ी पियोगे, वो कहते हैं नाना बेटा, है ना। कई तरीके के, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये सब आपको पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। साइन थीटा होता है P बाय एच, कॉस थीटा होता है B बाय एच, है ना, और टैन थीटा होता है P बाय B, सही है, सही है ना। साइन थीटा इज P बाय एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इज साइन थीटा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, और P डिवाइड बाय B, P डिवाइड बाय B क्या होता है? टैन थीटा। इसी का इनवर्स, इसी का उल्टा, यानी अगर मैं P बाय एच को H बाय P कर दूं, ऐसे B बाय एच को H बाय B कर दूं, और P बाय B को B बाय P कर दूं, तो बेटा ये सब भी उल्टे हो जाएंगे। साइन थीटा का इनवर्स आ जाएगा, कहते हैं कोसेक थीटा, उसको, उसका नाम रखा हुआ कोसेक थीटा। कॉस को उल्टा कर दोगे बन जाएगा सेक थीटा, सीकेंट कहते हैं इसको फुल फॉर्म। टेन का टेंजेंट है, टेन को टेंजेंट कहते हैं वैसे फुल फॉर्म में, इसका उल्टा कर दो तो को टेंजेंट होता है, कॉट कहते हैं उसको हम लोग प्यार से, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भाई साहब आपने माइंड में रखने ही है, भूलने तो कतई नहीं है ये, है ना। 9th में पढ़े थे, सॉरी 10th में पढ़े थे, कुछ बच्चों ने 9 में ही पढ़ लिए थे, कुछ बच्चों ने 9 में, क्योंकि मैं फिजिक्स में पढ़ाता हूं 9th के अंदर। ये 9th के अंदर नीव बैच अगर आप लोगों ने कभी सुना हो या लिया हो, है ना। वैसे नीव के बहुत सारे बच्चे अब अर्जुना में चले गए हैं, उड़ान पढ़ने के बाद अर्जुना में चले गए वो बहुत सारे बच्चे, जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप में से कोई नीव बैच के अंदर पढ़ा था मुझसे, तो उसको याद होगा कि ये सब बातें मैंने आपको 9th के अंदर भी पढ़ाई थी,
है ना, वहां पर भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तक तो हमने पढ़ा ही था सब, ठीक है ना। और उसकी कुछ वैल्यूज भी मैंने आपसे कहा था याद करने के लिए। 10th में तो हर कोई पढ़ लेता है, 10th में तो इसको हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन 11th में इसको जिंदा भी रखना है आपने, है ना। 11th में क्या करना है, इसको जिंदा भी रखना है आपने। हाँ, वर्क पावर, बिल्कुल बिल्कुल, वर्क एनर्जी चैप्टर का नाम था, पढ़ाया था। हाँ हाँ सही है, मुझे याद है, मुझे याद है, तुम भी याद कर लो, मुझे तो याद है, ठीक है। हाँ, और सुनो जरा, अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, सुन लीजिए, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, यानी आप क्या कर रहे हो, आप P बाय एच को B बाय एच से डिवाइड कर रहे हो, हाँ या ना भाई। साइन थीटा की वैल्यू है P बाय एच, रख दी। कॉस थीटा की क्या है, B बाय एच, वो भी रख दी। H से H कट गया, ये क्या आ गया, अरे सर ये तो P बाय B आ गया, इसी को कहते हैं टेन थीटा, इसी को कहते हैं टेन थीटा, है ना। तो बड़ी बात की छोटी बात करते हुए सीधा बोलूं तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये कोई जादू नहीं है ना, ये कोई जादू नहीं है भाई। आप P बाय एच और B बाय एच को क्या कर रहे होते हो, डिवाइड कर रहे होते हो, है ना। अच्छा, इसी का रेसिप्रोकल कर दूं तो, इसी का उल्टा कर दूं तो, है ना, साइन बाय कॉस अगर टैन होता है, साइन बाय कॉस अगर टैन होता है तो कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा कॉट थीटा, है ना। क्योंकि इसको रेसिप्रोकल किया है तो ये भी रेसिप्रोकल, ये टैन बाय वन था ना, तो वन बाय टैन हो जाएगा। वन बाय टैन क्या है, कॉट है, समझ गए ना। तो याद रहेगी ये बात, कॉस बाय साइन इज कॉट और साइन बाय कॉस इज टैन, है ना। ये भी आप लोग 10th में सब पढ़ चुके हो, है ना। फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं, ये तो सब चीजें मैं रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो टैन क्या है, साइन बाय कॉस, और कॉट क्या है, कॉस बाय साइन। बाकी ये तो रेसिप्रोकल होते ही है ना। साइन जो होता है वो 1 बाय कोसेक होता है, कॉस जो है वो 1 बाय सेक होता है ना, और जो टैन है वो 1 बाय कॉट होता है। ये तो आपस में सब रेसिप्रोकल होते ही है, ठीक। बहुत बढ़िया, आगे चला जाए, आगे चला जाए। पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं। बोलोगे सर क्या बच्चों वाली थ्योरम पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, वो आपको आती है, वो बच्चों वाली थ्योरम नहीं पढ़ा रहा, वो आपको आती है। यहां पर हम मोटी मोटी बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, सही बात है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। किसी भी एक को आप थीटा मान लो, चाहे इसको थीटा मान लो तो फिर ये परपेंडिकुलर है, या इसको थीटा मान लो तो फिर ये परपेंडिकुलर है, जो मन करे वो कर लो। तो हम दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेते हैं। जनरली इसको थीटा मान लिया जाता है। तो सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, जो बी से बच गया तो बी से क्या है, बेस है ना। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको कुछ वैल्यूज ऐसी बता रहा हूं जो आपको लर्न करनी है, काम आएगी, काम आएगी। कुछ वैल्यूज ऐसी बता रहा हूं जो आपको लर्न करनी है, फिजिक्स में आपको काम आने वाली है। कौन कौन सी वैल्यूज है, हम लोग उन वैल्यूज को कहते हैं प्यार से कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, गोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है जी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो है ना वो है 3 4 5। 3 4 5 क्या है सर ये 3 4 5? देखो भाई, अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, उसकी एक साइड 3 है और दूसरी 4 है, तो ये वाली पक्का 5 ही होगी, ये वाली पक्का 5 होगी, 100% गारंटी है। आप इसे कैलकुलेट करके चाहे देख भी सकते हो, ठीक है ना। ये 3 ये 4 तो ये क्या हो जाएगी 5, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 हो जाए ये 4 हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगी 5। एक ही बात है, एक ही बात है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, चाहे इसको इसमें कर दो चाहे इसको इसमें कर दो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ये करवाया था क्या 10th में आपको, ये 10th में आप पढ़ के आए हो, करके आए हो क्या? काफी सारे बच्चे शायद करके आए होंगे इसको, ठीक है ना। मैं अभी सबसे पोल वोल नहीं करवा के देख रहा है ना, इतना टाइम है नहीं अपने पास। ये 3 है ये 4 है, तो ये पक्का क्या होगा 5, यानी जो बड़ी वाली साइड है क्या होगी 5 होगी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो कि आप इनकी डबल वैल्यू याद कर लो, आप इनकी ट्रिपल वैल्यू याद कर लो, आप इनकी हाफ वैल्यूज याद कर लो, काम आएंगी, ये भी काम आएंगी। जैसे 3 का डबल कर बेटा क्या आएगा 6, 4 का डबल कर क्या आएगा 8, 5 का डबल कर क्या आएगा 10। ऐसे भी याद करना है आपको, ये आपको ऐसे भी याद करना है ना। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें डबल कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर हम इसमें ट्रिपल करें तो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या समझे बात को, 9 12 15 यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है ना। 6 8 10 यह भी एक पाइथागोरियन, इसका डबल ही तो है और ये इसका ट्रिपल है।
समझ गए ना? अच्छा, मुझे आप बताइए, क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? ये 30 40 50 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? यस और नो, यस और नो। ये 30 40 50 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो थम्स अप, और नहीं है तो थम्स डाउन। 30 40 50 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? सिर्फ 30 ही सेकंड का समय दिया यार, ज्यादा नहीं दिया मैंने, जल्दी बताओ। फटाफट फटाफट जल्दी से। अबे इतना क्या सोच रहे हो? है है भाई है। इसको 10 से इंटू कर दो ना, 3 को 10 से इंटू करो 30 आएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40 आएगा, 5 को करो 50 आएगा, है ना? इनके मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होते हैं, चेक कर लेना, बेशक चेक कर लेना। हाँ, 11% लोग एग्री जो नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, इनके सारे मल्टीपल जो है वो सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होते हैं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और ट्रिपलेट कौन से याद करने हैं आपको? तो एक और याद करना आपको, वो है 24 7 और 25, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूज ही बनेगा, है ना? जो 25 होगा वो हाइपोटेन्यूज बनेगा। बेस और परपेंडिकुलर कोई बन सकता है, बेस या परपेंडिकुलर कोई बन सकता है ना? यानी अगर यहां 24 कर दूं, यहां 7 कर दूं, तो ये 25 ही है पक्का, ठीक है? ये पक्का 25 है, ठीक है? अगर यहां 24 कर दूं, यहां 7 कर दूं, तो भी क्या है? ये 25 ही है, ठीक है? ये वाला बताया था क्या? 24 7 25 पहले बताया हुआ है क्या आपको? ठीक है? इसके अलावा एक 12 5 13 भी करना है आपने, ठीक है? 12 5 और 13, ठीक है? बड़ी वाली साइड ही होती है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, ठीक है? तो 24 7 बोला तो 25 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है? इसके अलावा ये वाला भी याद करना आपने, ठीक है ना? ये 5 हो गई, ये 12 हो गई, ये पक्का 13 होगी, ये पक्का 13 होगी, ठीक है ना? ये सब याद करने की चीजें हैं भाई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करने की आइटम है, याद कर लो, याद, ठीक है? याद कर लो, 24 7 25 याद कर लो, 12 5 13 याद कर लो, ठीक है ना? और 3 4 5 याद कर लो, ये तो अपने आप हो जाएगा, है ना? इसे याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाएगा, नो नीड। बस इसको समझ लिया ना आपने, इसको समझ लिया ना, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, यहां कोई भी लिख देता हूं एक, है ना? ये लिख देता हूं, 12 लिख देता हूं, 5 और 13, ठीक है? 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, ठीक है? यहां पर ये हाइपोटेन्यूज पक्का बनेगा 5, ठीक है? अगर 3 और 4 दोनों साइड्स है तो सही है। ओके, वैल्यूज टू लर्न, वैल्यूज याद है? 10 में पढ़ी थी, वैल्यूज याद है? साइन 0 0, साइन 30 1/√3, सही लिख रहा हूं क्या? सही लिख रहा हूं क्या? साइन 45 1, साइन 60 √3, सही है ना? सही है ना? साइन 90 1, ठीक है? सही लिखी है वैल्यू? इधर आ, देख देख जरा, साइन 0 0 होता है बेटा, ठीक है? रॉन्ग है? अच्छा, सही सही क्या है फिर? अच्छा, हाफ होती है, ठीक है? साइन 30 हाफ 1/√2, √3/2 और 1, सही सही। इसका बिल्कुल उल्टा छाप देना है आपने यहां पर, है ना? इसका एकदम उल्टा छाप देना है, 1 को यहां ले आना है, 0 को वहां ले जाना है, यानी ऐसे क्रॉस करवा देना है इसको, क्रॉस, है ना? ऑल वैल्यूज विल बी क्रॉस, और ये ऐसे कैसी आएगी? बोलो, ऐसा ही है कि नहीं? साइन और कॉस में कुछ खास याद करने वाला है नहीं, है ना? साइन कॉस में कुछ खास याद करने वाला है नहीं। अगर वो 1 है तो यहां 1 लिख दे, कॉस 0 1 होता है ना? अगर यहां √3/2 है तो यहां √3/2 लिख दो, ठीक है? ये 45 डिग्री दोनों का बराबर होता है 1/√2, ये हाफ है तो यहां हाफ लिख दो, है ना? यहां 0 है, वहां 0 छाप दो, सही है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। tan के लिए क्या करें? ये बाकी बात का बता रहा हूं बेटा, ये बाकी बात का बता रहा हूं, बाकी बात का बता रहा हूं, टेंशन ना ले, बाकी बात का बता रहा हूं, टेंशन ना ले। पहले ये वाला पूरा कर लेते हैं। tan क्या होता है? tan होता है साइन बाय कॉस, है ना? है ना? है ना? है ना? tan कैसे आएगा? साइन डिवाइड बाय कॉस करके आएगा। साइन को कॉस से डिवाइड करना है, 0 डिवाइड बाय 1 करता हूं, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा सर? 0 होगा, तो tan 0 0 होता है,
1030 कैसे आएगा? हाफ डिवाइड बाय √3/2 करना होता है, तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? अगर हाफ को मैं डिवाइड कर दूं √3/2 से, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1/√3 आ गया। 1/√3 होता है ना? 1030 1/√3। अच्छा, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 क्या करूंगा? 1 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करा तो। √3/2 और हाफ को 2 से 2 कटा, √3 रह जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा, है ना? और 1 डिवाइड बाय 0, किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इंफिनिटी आता है फिजिक्स में, नॉट डिफाइंड कहते हैं मैथ्स में, पर हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हम लोग इसको इंफिनिटी कहेंगे, है ना? हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग इसको इंफिनिटी कहेंगे। ये बड़ा विवाद चलता है, ये बड़ा विवाद चलता है, पता आपको? मैथ्स वाले कहते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है हमें पता ही नहीं जी क्या है नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है वो। फिजिक्स वाले कहते हैं ना जी ना, इंफिनिटी का मतलब होता है औकात से बाहर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो 1090s बहुत ज्यादा, 1090s बहुत ज्यादा, नॉट डिफाइंड नहीं करते अपन, हम बोलते हैं इंफिनिटी है, ठीक है? फिजिक्स वाले यहां पर अलग टाइप से सोचते हैं, वो बोलते हैं भाई ये बहुत ज्यादा है, 1090 का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ये 0 हो गया, ठीक है? 2 से 2 कट गया तो 1/√3, ठीक है? अच्छा, एक बात देखो, अब एक बात देखो, ये सब चीजें तो आप 10th से पढ़ के आए हो, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं ये चीजें, है ना? लेकिन मैं आपको साथ के साथ जुगाड़ भी सिखा रहा हूं कि आपने आगे की वैल्यूज कैसे याद करनी है, और आगे की वैल्यूज जो है, जो आगे की वैल्यूज हैं वो भी आपको कैसे काम आने वाली है, ठीक है? बता दूं, देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, जुगाड़ है, जुगाड़ है। देखो, 0 से 30 जाने के लिए आपको 30 जुड़ना पड़ता है, और आगे 30 बढ़ाओगे 30 आ जाएगा, 15 बढ़ाओगे 45 आ जाएगा, 15 फिर से बढ़ाओगे 60 आ जाएगा, और 30 फिर से बढ़ाओगे तो 90 आ जाएगा। यही था ना भाई? 0 से 30 में 30 का गैप है, 30 से 45 में 15 का गैप है, 45 से 60 में 15 का गैप है, और फिर 30 का गैप है। यानी क्या है? 30 15 15 30, 30 15 15 30, 30 15 15 30, 30 15 15 30, यही है। इधर देख, 30 15 15 30। बोल कोई दिक्कत? बोल बेटा कोई दिक्कत? 30 15 15 30, 30 15 15 30। गाना नहीं गा रहा हूं, ना ही डांस कर रहा हूं, याद करवा रहा हूं तुझे। जैसे पहले 30 था, फिर 15 15, फिर 30, यहां भी ऐसे ही है, 30 15 15 30, ठीक है? 90 में 30 जोड़ेगा 120 आ जाएगा, और 15 जोड़ेगा 135 आ जाएगा, और 15 जोड़ेगा 150 आ जाएगा, और 30 जोड़ेगा 180 आ जाएगा। सही, ठीक है? अच्छा, अब सुन, वैल्यूज की बात करते हैं, देखो भाई, जिंदगी में कुछ आता हो या ना आता हो, हमेशा हर इंसान को वैल्यूज के साथ चलना चाहिए, है ना? वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वैल्यू यहां पर क्या है पता है? वैल्यू ये है कि यहां पर आप एक शीशा मानो, शीशा, मिरर मानो, मिरर। अरे वाह सर, मान लिया मिरर, ये तो आप रिफ्लेक्शन पढ़ाने लगे। हाँ, यही पढ़ा रहा हूं। यहां आपने एक मिरर मानना है, तो जो मिरर इमेज होती है ना, वही इसका आंसर है। बस इन वैल्यूज की आपको मिरर इमेज यहां छाप देनी है। ये कैसा जुगाड़ है सर? ऐसा ही जुगाड़ है। आजा करते हैं। देख, मिरर के सबसे पास है √3/2। ध्यान से देखियो, जुगाड़ है, फुल जुगाड़। मिरर के सबसे पास है √3/2, तो यहां पर भी जो इमेज बनेगी वो √3/2 की पहले बनेगी। बोल हाँ या ना, है ना? प्लेन या स्फेरिकल? प्लेन मिरर ही है बेटा, प्लेन मिरर ही है ना? एक प्लेन मिरर मैंने 90 डिग्री पर बनाया, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट मिरर के सबसे पास होगा, इमेज भी सबसे पास आएगी, सेम डिस्टेंस पर बनती है। याद करो उड़ान वालों, कबूतरों, याद कर, कबूतर कहीं के, गुटरगू, पिजन कहीं के, पिजनिया, याद करो। मिरर के जो पास में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कहां बनेगी? पास में बनेगी। थोड़ा सा और दूर वाला जो है वो थोड़ा सा और दूर बनाएगा, तो 1/√2 फिर बनेगा, ठीक है? थोड़ा सा और दूर जाओगे तो 30 आया, तो यहां पर वो हाफ बनेगा, ठीक है? और फिर जो 0 आया वो यहां पर क्या बनेगा? 0 बनेगा। इस तरीके से आपने वैल्यूज लिखनी है भाई, इस तरीके से आपने वैल्यूज लिखनी। मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज क्या होती है भाई? मिरर इमेज, ठीक है? मिरर इमेज। और देख, जुगाड़ ओपी लग रहा ना? और देख, इसको भी ऐसे कैसे छाप दे, सब में ऐसा ही है, ये देख, ये हाफ था ना, ये ले हाफ, वो 1/√2 है, ले 1/√2, वो क्या है? √3/2, ले पकड़ भाई √3/2, वो क्या है? 1, ले 1,
ठीक है, लेकिन एक पेच है, एक पेच है, एक कड़वी गोली है। वो कड़वी गोली पता क्या है? बस यहां पर ना सबके आगे माइनस लगाना है बेटा, ठीक है, बस इतनी सी कड़वी गोली याद रखनी है, बाकी सब मीठा मीठा, बाकी सब मीठा मीठा। एक कड़वी गोली याद रखनी है, क्या? माइनस का साइन लगाना पड़ेगा कॉस के लिए। और सुन, अगर कॉस के लिए माइनस का साइन आ गया तो फिर भाई टैन के लिए रखो। टैन के लिए क्यों आएगा? दोनों डिवाइड ही तो होते हैं। टैन क्या है? साइन डिवाइड बाय कॉस ही तो है, हां कि ना? तो फिर वैल्यूज वही है सारी। इंसान को अपनी वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए, वैल्यूज तो वही है, वैल्यूज वही है। देख √3 तो यहां भी √3, वहां 1 तो यहां भी 1। मिरर इमेज उठा के चेप दे, यहां पे 1/√3 है ना, और वो क्या है? 0, ये भी 0। लेकिन क्योंकि डिवाइड हुआ है ना, डिवाइड हुआ ना भाई, 0 डिवाइड बाय -1 तो 0 ही होगा। हाफ डिवाइड बाय √3/2 तो माइनस का साइन तो जिंदा रहेगा। 1/√2 माइनस का तो माइनस जिंदा रहेगा। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 माइनस का तो माइनस जिंदा रहेगा। समझ गए? माइनस जिंदा रहेगा, माइनस जिंदा रहेगा, ठीक है, माइनस जिंदा रहेगा। सही है? तो मिरर इमेज याद रहेगी, मिरर इमेज याद रहेगी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री √3/2, कॉस 120 डिग्री इज हाफ, tan 120 डिग्री इज -√3, साइन 135 डिग्री इज 1/√2, कॉस 135 डिग्री इज माइनस। इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं जो वैल्यूज आपको आज इस जुगाड़ से याद करवा रहा हूं ना, इसका लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन समय लगेगा बाद में। सब कुछ आज नहीं बता सकता। इसके ग्राफ भी होते हैं, साइन वेव के, कॉस वेव के, टैन वेव के ग्राफ भी होते हैं। मैं ग्राफ से भी बताऊंगा। फिजिक्स वाले की जिम्मेदारी है, वो पूरी करूंगा जरूर। आपने मैथ्स नहीं ले रखी ना, आप PCMB वाले नहीं हो और PCM वाले भी नहीं हो, आप PCB वाले हो ना, मेरी गोद में हो भाई, मेरी जिम्मेदारी है पूरी, ठीक है ना। अब ऐसा मत समझना आप PCM वाले नाराज मत होना कि सर हमें नहीं बताओ। अबे सबको बताऊंगा भाई, तू भी देख लियो वो लेक्चर, जो PCB वाला देखेगा वो तू भी देख लियो, है ना भाई। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। आपको 9th 10th तो रिवाइज होगी ही होगी, मैथ्स की जहां जहां यूज होगी, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये माइनस का साइन क्यों आ गया, तो करेंगे बात, है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, कॉस का सेकंड क्वाड्रेंट, टैन का सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सारी बातें करेंगे, बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में, है ना। आज नहीं कर रहे, आज सब कुछ ही पढ़ लेगा क्या? आज सब कुछ थोड़ी पढ़ पाएगा। फेमस एंगल्स पर आते हैं, ठीक है, फेमस एंगल्स पर आते हैं। देखो भाई, फेमस एंगल कौन से है बताए? फिजिक्स में ना जगह जगह, जगह जगह एक ऐसा एंगल्स का कॉम्बिनेशन है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। एक ऐसा एंगलों का कॉम्बिनेशन है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। पता है कौन सा? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से भाई। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, बिल्कुल सही बात है ना। कोई भी थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया तो ये परपेंडिकुलर होगी, और जो बी से बच गया वो बी से बेस है, सही ना। अगर मेरे बच्चे ध्यान से सुनियो, अगर मेरा बच्चा ध्यान से सुनियो, बेस 3 हो, परपेंडिकुलर 4 हो, तो हाइपोटेनस कितना होता है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। अभी के अभी टेस्ट हो गया तेरा, अभी के अभी तेरा टेस्ट हो गया, यही के यही खड़े खड़े टेस्ट ले लिया, अभी के अभी खड़े खड़े तेरा हो गया टेस्ट। जल्दी बता दे, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस कितना होगा? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी फटाफट। 5, बहुत बढ़िया। तनीषा, दीक्षा, हर्षिता, बहुत तेज लड़के हैं यार, बहुत तेज लड़की हैं, क्या बात है। रिया, दिशा, इमरान, आयुष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? 5 होगा, सही है, सही है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपका ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है। जो 4 के सामने वाला एंगल होगा वो पक्का 53 डिग्री होगा, और जो 3 के सामने वाला एंगल होगा वो पक्का 37 डिग्री होगा। कृपया करके ये वैल्यूज याद कर लीजिए, आपकी आधी समस्याएं एंगलों को लेकर समाप्त हो जाएंगी इस फिजिक्स की जर्नी में। 2 सालों की जर्नी की बात कर रहा हूं, खाली 1 साल की जर्नी नहीं है ये। अगर PCM, PCB, PCMB कुछ भी लिया है ना, P लिया है ना, P तो लिया है ना, P तो लिया है ना, आपकी एंगलों की समस्या दूर होने वाली है। ये एंगल आपको बार बार दिखने वाले हैं। 37, 53, 90 ऐड कर ले, 180 आएगा। चेक कर ले, चेक कर ले। 90 + 53। विश्वास नहीं होता कुछ बच्चों को भाई, कुछ बच्चों को कति विश्वास नहीं। कौन है मास्टर, क्या बताओ, विश्वास ही नहीं होता। ऐड कर ले, 180 के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा।
ठीक है, क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा? ठीक है, ये पक्का है, तू नाप लियो, चाहे तू नाप लियो, एक काम करियो, स्केल ले, पेंसिल ले, पेन जो मर्जी ले, स्केल रख, 5 नाप, फिर 3 नाप, फिर 4, सब कुछ नाप, तू बताइयो एंगल क्या है। मैंने करके देखा था जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत ज्यादा शरारत करता था, तो मैं टीचर की भी नहीं मानता था, क्या बोल रहे हैं ऐसे कैसे 37 53 होता है, मैं तो नाप के देखूंगा। तो मैंने बनाया, मैंने नाप के देखा, एंगल इतना ही था सच में एंगल इतना ही था। ठीक है, समझ गए, समझ गए? तो भाई कभी भी अगर ये 5 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, तो फटाफट से बताओ जरा ये वाला एंगल कितना होगा, फटाफट जल्दी जल्दी, ये एंगल कितना होगा? ये तो 90 है, दुनिया जानती है, ये कितना होगा, ये कितना होगा? ये जो एंगल मैंने मार्क किया वो कितना होगा? गुड गुड, 3 के सामने वाला, अबे पगले 53 कैसे होगा? ए भगवान, अरे मेरे भाई बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी तो बड़ा होता है, ये छोटी साइड है। देख 2 एंगल है, देख मेरी बात को समझ। अरे लल्लू लाल, लल्लू लाल मेरी बात सुन, 2 एंगल है, एक है 37 डिग्री और एक है 53 डिग्री। दोनों में से बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ा कौन सा है बता? तेरे को 2 वैल्यू दी मैंने, भूल जा, एंगल पेंगल सब भूल जा, लल्लू लाल एंगल पेंगल सब भूल जा। ये बता, एक 37 है, एक 53 है, बड़ा कौन सा होगा? बड़ा कौन सा होगा? एक 37 है, एक 53 है, बड़ा कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अबे ये बड़ा है तो ये बड़ी साइड के सामने आएगा ना, या छोटी साइड के 3 के सामने थोड़ी आ जाएगा? ये तो समझ यार, जो एंगल बड़ा है वही तो बड़ी साइड के सामने आएगा। देख सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90, तो सबसे बड़ी साइड के सामने नहीं है क्या वो? उसके ऑपोजिट सबसे बड़ी साइड नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहा? इतनी ज्योमेट्री तो बहुत बेसिक होती है बेटा, इतनी ज्योमेट्री तो बहुत बेसिक होती है, इतनी ज्योमेट्री तो बहुत ही बेसिक होती है। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, हां सर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी साइड के सामने आया हुआ है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अब मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूं, मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि 3 के सामने वाला एंगल कौन सा है? तो छोटा वाला करना मार्क, 37 डिग्री बोलना भाई। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? 3 छोटा है ना, 4 बड़ा है ना। 3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, तो 3 के सामने 37 डिग्री आएगा, 4 के सामने 53 डिग्री आएगा, 5 के सामने 90 डिग्री आएगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा प्यार से पढ़ा रहा हूं, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे। 3 छोटी साइड है तो छोटा एंगल सामने आएगा, 4 उससे बड़ी है तो उससे बड़ा उसके सामने आएगा, 53। ठीक है, क्लियर बात? भूलना नहीं, भूलना नहीं। ठीक है, ये स्पेशल केस है, फेमस एंगल है, बहुत फेमस एंगल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा। ठीक है ना, 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, 90 के सामने 5। सही, बहुत बढ़िया। आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बहुत, लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जिनका सम क्या हो? 90 के बराबर हो। ठीक है ना, जिनका सम क्या हो? 90 के बराबर हो। जैसे x प्लस वाई आया है ना, तो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सुना है? सुना है बेटा? 180 नहीं होता, 90 के बराबर होता है। एक तो भाई अपनी डेफिनेशन में बना रखी है तुमने, एक तो अपनी डेफिनेशन में बना रखी है। ठीक है, ठीक है, और इसका एक जादू भी दिखाना है मुझे आपको, इसका एक जादू भी है। पता है क्या जादू है? नोट करना जरा, पहले नोट कर लो फिर जादू दिखाता हूं, पहले नोट कर लो फिर जादू दिखाता हूं। ठीक है ना, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, और जादू पता क्या है? जादू पता क्या है? जादू ये है, जादू ये है कि दे हैव साइन एंड कॉस वैल्यूज इंटरचेंज्ड। है ये क्या जादू हुआ? ये क्या जादू हुआ? आ समझ बेटा। साइन एक्स जितना भी होगा वो कॉस 90 माइनस एक्स के हमेशा बराबर होगा,
और ऐसे यहां पर भी है। कॉस एक्स जो कुछ भी होगा वो साइन 90 माइनस एक्स के बराबर होगा। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि तुझे पता है बेटा कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। क्या होती है जरा बता दो, क्या होती है जरा बता दो, क्या होती है भाई जरा बता दो। साइन 30 कॉस 60 बराबर होता है, क्या वैल्यू होती है? हाफ। साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू भी बराबर होती है, क्या होती है? क्या होती है जरा बता दो, क्या होती है जरा बता दो। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की, दोनों का सम 90 के बराबर होगा। 30 और 60 ऐड करो 90 आएगा, 60 और 30 ऐड करो 90 आएगा, है ना? वैल्यू सेम होंगी। जो वैल्यू साइन 60 की आएगी वही कॉस 30 की आएगी, √3/2 है कि नहीं? साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी, ओ मेरे भाई, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही कॉस 45 डिग्री की भी होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है। 1/√2, 1/√2। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन 15 कॉस के कितने एंगल के बराबर होगा? साइन 15 डिग्री कॉस के कितने एंगल के बराबर होगा? क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? गुड गुड गुड, क्या बता सकते हो? साइन 15 डिग्री कॉस के कितने एंगल के बराबर होगा? बता सकते हो क्या? लिखो जरा, लिखो जरा, लिखो। शाबाश, बढ़िया। 75 के। क्यों 75 ही क्यों? 85 क्यों नहीं चुना तुमने? 85 क्यों नहीं चुना? क्योंकि तुमको जादू पता है, क्योंकि तुमको जादू पता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना? है ना? अच्छा, तो फिर ये बताओ, ये बताओ कि साइन 85 डिग्री कॉस के कितने एंगल के बराबर होगा? वैल्यू होगी कुछ, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है। आई डोंट नो, आई डोंट नो। वैल्यू जो होगी सो होगी, मुझे याद थोड़ी ना है। मैं नहीं याद करता, मेरे को रट्टे नहीं मार रखे भाई। हां, मैं हूं फिजिक्स वाला, मैंने रट्टे नहीं मार रखे। मुझे इतना पता है कि रूल ये है, मुझे इतना पता है कि जादू सारा ये है। जादू क्या है? जादू ये है साइन 15 कॉस 75 के बराबर होगा, पक्का पक्का। साइन 85 कॉस 5 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा? दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा। समझ गए ना? तो दे हैव देयर साइन एंड कॉस वैल्यूज इंटरचेंज्ड, ठीक है ना? जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी, जो साइन 60 होगी वो कॉस 30 की होगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पूछता हूं साइड में, यहां पूछता हूं साइड में, हां जी, कॉस 37 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस 37 डिग्री किसके बराबर होगा? सर 37 के पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैं नहीं पढ़ा, ये सारी जमात पड़ी हुई है पीसीएम पीसीबी वाली। हर किताब में 37 और 53 के पीछे सब पड़े हैं। मैं क्या करूं? मुझे बताना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। कॉस 37 किसके बराबर होगा बेटा? पूरा बताओ, पूरा बताओ, पूरा बताओ। 53 क्या? 53 क्या? कॉस 53, कॉस 37 कॉस 53 के बराबर होगा क्या? पूरा बताओ ना, पूरा बताओ। क्या कॉस 37 किसके बराबर है? कॉस 37 किसके बराबर है? साइन 53 के। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साइन 53 के, है ना? क्या इसका ट्रायंगल बना सकते हो? क्या इसका ट्रायंगल बना सकते हो? अगर मैं इसको 37 डिग्री ले लूं तो क्या मुझे बता सकते हो कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 37? बता सकते हो क्या? ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ये बड़ी वीआईपी बात है, ये बड़ी ही वीआईपी बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने आपसे बोला कॉस 37 डिग्री, जादू से आपने बता दिया साइन 53 के बराबर होगा। आपने बता दिया साइन 53 मैं आपसे पूछ रहा हूं वैल्यू बताओ। अब वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू बता पाओगे? क्या कॉस 37 डिग्री की वैल्यू बता पाओगे क्या है? 3 कैसे होगी? 3 कैसे होगी बेटा? 37 के सामने 3 आएगा, नीचे 4 आएगा,
ये 5 आएगा। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी बाय एच। बी बाय एच, तो इसका बी बाय एच बताओ ना क्या होगा? अरे पगलो, लल्लू लाल, बी बाय एच बता। ये बी होगा, ये एच होगा, तो बी बाय एच क्या आ गया? बी बाय एच आ गया 4/5। 4/5 इज द आंसर। 3 तो उसके सामने वाली साइड है। अरे पगलो, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे भोलू, यहां आ जा, तू यहां आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, यहां आ जा। देख देख, तेरे से मैंने क्या पूछा? वीआईपी बातचीत चल रही है भाई। हाँ जी, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा cos 37 डिग्री किसके बराबर होगा? तुमने जादू से बता दिया sin 53 के बराबर। मैंने पूछा वैल्यू बता, चल फिर वैल्यू बता, या क्या लिखूं? तो आप क्या करोगे? आप एक डायग्राम बनाओगे, कोने में दबा के एक डायग्राम बनाओगे। बना दिया। अब आप डिसाइड करो किसको 37 लेना है। तो आपने इसको 37 ले लिया, ये तो 90 है ही है, इसको 37 ले लिया। इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने इसको थीटा माना है। आपने इसको थीटा लिया है ना, सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। आपको वैल्यू पता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। सही है? तो cos 37 मुझे निकालना है। क्या लिखूं cos 37? cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है b बाय एच। तो मेरा बच्चा बता, इसका b क्या है? इसका b है 4, इसका h क्या है? इसका h है 5। तो cos 37 क्या आ गया? 4/5। समझ गए? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि sin 53 निकालो, मैं आपसे पूछूं कि sin 53 डिग्री निकालो, तो भाई आपको नया एंगल बनाना पड़ेगा, एक नया ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, है ना? आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ये 53 की बात कर रहा है, ठीक है, तो 53 हो गया। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? 4, और वही होगा परपेंडिकुलर, है ना? ये जो बचा हुआ होगा ये क्या होगा? ये होगा बेस, ये होगा 3, और ये कितना आएगा? ये आएगा 5। 90 के सामने वाला, है ना? 90 डिग्री सामने वाला क्या होगा? 5 होगा। ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा निकालो, तो क्या करते हो? P बाय एच करते हो, हाँ या ना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करते हो। परपेंडिकुलर कितना है? यहां पर 4 है, और हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो 4/5। देख लो, cos 37 डिग्री भी 4/5 और sin 53 डिग्री भी 4/5। हो गया नहीं हो गया? बराबर 4/5। क्या क्लियर हुआ? धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, है ना? मैथ्स छोड़े लग रहा, काफी टाइम हो गया तुमको। मैथ्स छोड़े हो गए होंगे 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझ में आया? cos 37 के लिए बेटा हमने थीटा 37 माना है ना, तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेंगे, वो 3 होती है। 37 के सामने वाली साइड 3 होती है कि नहीं? है ना? अच्छा, ऐसी 53 के सामने साइड क्या होती है? वो P होती है, वो भी P होगी, है ना? लेकिन वो 4 होगी। 53 के सामने 4 आता है, 37 के सामने 3 आता है। ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया है, ठीक है ना? ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया है, सही है? इस तरह के सवाल कर लोगे क्या? ट्राई करना एक बार, इस तरह के सवाल एक बार ट्राई करो। कर पाओगे क्या? ऐसे सवाल कर पाओगे क्या? अगर आपको साइन, ये सब बेटा 10th में पढ़ा हुआ आपने, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। साइन थीटा 1/3 होता है, तो आपसे tan थीटा पूछा हुआ है, क्या निकाल पाओगे? क्या निकाल सकते हो? देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखो जरा। कोई नहीं, पोल को चलने दो, पोल से हमको ज्यादा प्यार नहीं है, आपको सिखाने से ज्यादा प्यार है। देखो, साइन थीटा इज 1/3, ठीक है ना? एक ट्रायंगल बनाओ, बना लो, ठीक है? साइन थीटा 1/3 है। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है P बाय एच, याद है 10th क्लास? साइन थीटा होता है P बाय एच। तो आपका परपेंडिकुलर हुआ 1, अगर आपने इसको थीटा माना, ठीक है, तो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर हुआ आपका 1, ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, वो है 3,
ठीक है ना। तो बेस निकालना पड़ेगा ना आपको, कितना है बेस निकालो। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। पाइथागोरस लगाएंगे, एच दिया है, पी दिया है, बी निकाल लेंगे। एच कितना है 3, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर और बेस निकल के आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, एक तो एक हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर, 1 आ गया यहां से चल के 9 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी क्या आ गया, बी आ गया √8। 9 में से 1 गया 8 आया, और √8, √8 क्या होता है, ये होता है 2√2, है ना। तो बेस क्या आ गया, बेस क्या आ गया बेटा, बेस आ गया 2√2, 2√2 आ गया। tan थीटा के लिए क्या करते हैं, tan थीटा के लिए क्या करते हैं, tan थीटा के लिए p बाय b करते हैं, हाँ या ना, p बाय b करते हैं। तो p क्या है, p है 1, p आपको पता 1 है, और बेस क्या है, बेस है 2√2, तो 1 बाय 2√2, 1 बाय 2√2 इज b। ये 10th में किए नहीं ऐसे सवाल, क्या मुझे बताओ जरा, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली बताना, क्या क्लास 10th का लेवल का सवाल नहीं है क्या ये। 42% बच्चों ने किया है, नाम देख लो अपने, हैं ऐसे सवाल किए नहीं क्या आपने, मजाक कर रहे हो क्या, किए है ना, किए है कि नहीं किए, किए है ना। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। tan थीटा दिया हुआ √3/2, निकालना है cos थीटा क्या होगा। बेटा टॉपिक एंड नहीं हुआ तो क्लास कैसे एंड कर दूं, ये टॉपिक खत्म होने वाला है बस, उसके बाद कर देता हूं क्लास एंड में। ये लास्ट ही टॉपिक है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये आखिरी टॉपिक है बेटा आज के लिए, ठीक है ना, बाकी कल पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन किया करो ट्रायंगल बना करके, मजा आता है। ट्रायंगल बना के करो, किसी एक को थीटा मान लो, ये थीटा हो गया, सामने वाली साइड को क्या मानो P, नीचे वाली को B, और 90 के सामने वाली को H, सही है। अब आपको tan थीटा दिया हुआ है, देखो जरा, देखो जरा, आपको दिया हुआ tan थीटा, tan थीटा होता क्या, ये होता है P बाय B, सही है। तो दिस इज P एंड दिस इज B, सही है। तो P दिया हुआ है √5, बेस दिया हुआ है 2, H आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है B बाय H। तो बेस है क्या, हाँ बेस तो है, लेकिन H है नहीं, H नहीं है, तो H को निकालो, H को निकालते हैं। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैसे आएगा भाई, P को पुट करो √5 का स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है 2, तो 2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये आ गया 9, H स्क्वायर अगर 9 आ गया तो H कितना आएगा, H आएगा 3, H आ गया 3, है ना। तो H कितना आ गया बेटा, H आ गया 3। तो B बाय H करने के लिए क्या करोगे, B क्या है 2 और H क्या है 3, 2/3 इज द आंसर, 2/3 इज द आंसर। समझ गए, ऐसे क्वेश्चनों के करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको भाई, ये तो बेसिक मैथ्स है, ये पढ़ के आए हो आप पहले से, क्या बात है भाई। 64% बच्चे, नाम देख लो, सौरभ, ध्रुव, लोकेश, सुव्रो, आकिब, दानिश, दिव्यांश, अनन्या, प्रज्ञा, शिवेंद्र, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th में शायद नहीं करे थे, इस टाइप के सवाल आपने 10th में नहीं करे थे, मैं ये करने आपको सिखा देता हूं। दिस इज द लास्ट फॉर टुडे, ठीक है ना, ये मैं आपको करने सिखा देता हूं। देखो देखो, हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपको सवाल ऐसा आता है, अगर आपको सवाल ऐसा आता है कि आपने साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा करना है, तो बच्चा पता क्या करता है, बच्चा बहुत शाना है, बच्चा बहुत, चलो बच्चा पता क्या करता है, बच्चा कहता है सर थीटा थीटा करेगा, आंसर इज साइन। मैं बोलता हूं अच्छा ये बताओ फिर tan θ/2 को θ/2 से डिवाइड करना है, कह रहा इसमें क्या है, लो टन टना टन 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 टारा, ये रहा tan, ये सही है क्या, नहीं ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ऐसे थीटा से थीटा नहीं कटता, ऐसे थीटा से थीटा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। आइए समझिए क्या सिस्टम है, ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है भाई। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए इस प्रकार का साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, तो प्लीज प्लीज इस बात को समझिए कि ये थीटा एल्जेब्रिक थीटा है, बताया था ना, और ये ऊपर वाला फंक्शन अलग है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है,
ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्री है, नीचे वाले का ट्रिग्नोमेट्री से कुछ लेना देना नहीं है यार। नीचे वाले का ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कभी बाई चांस आपको मैथ्स में भी ये साइन एक्स बाय एक्स दिख जाए तो ये मत कर देना प्लीज, प्लीज। इतनी चालाकी अच्छी बात नहीं होती, चालाकी थोड़ी कम लाओ, मासूमियत लाओ। वो गाना सुना तुमने, बड़ी महंगी हुंदी ये मासूमियत, सोने ताउंज लोग बतेरे हुंदे ने। तो इसलिए थोड़ी मासूमियत लेके आओ। इतनी चालाकी अच्छी बात नहीं है बेटा कि थीटा से थीटा काट दो, ठीक है। तो मासूमियत बहुत महंगी चीज है ना। किसका गाना? सरताज का, हाँ सतिंदर सरताज। मैं उसका नाम भूल गया था, सिंगर का, सतिंदर सरताज, है ना। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, है ना। इतनी चालाकी नहीं लानी बेटा अपने अंदर, है, मासूम रहो, ठीक है। थोड़े से मासूम बनो, मासूम बनो। और इस बात को समझो कि जो ऊपर वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री है, और जो नीचे वाला है वो एल्जेब्रिक है ना, ठीक है। ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्री, नीचे वाला एल्जेब्रिक। तो अलग अलग डील होगा, दोनों के साथ डीलिंग अलग अलग होगी। सवाल आया आपके सामने, देखो भाई, सवाल आया आपके सामने, ये क्या है? ये एल्जेब्रिक है, ठीक है, ये अलजबरा है। ऊपर वाला ट्रिगोनोमेट्री है, ऊपर लगा ट्रिगोनोमेट्री। कौन रोक रहा है तुझे? कौन रोक रहा है? देख मैं लगाता हूं, आजा, मुझे भी कोई नहीं रोकेगा। देख मासूम बनेगा तो कोई नहीं रोकेगा। जरूरत से ज्यादा चालाक नहीं बनना, ठीक है। जरूरत से ज्यादा चालाक नहीं बनते, अच्छी बात नहीं है ये 30 डिग्री से 30 डिग्री काटना, है ना। तो 30 डिग्री का क्या करें सर? फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर हमने पुट कर दिया, थीटा 30 डिग्री है, यहां भी 30 पुट कर दिया, यहां भी 30, आप क्या करें? अरे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले भाई। अगर डिग्री में डीलिंग नहीं हो रही तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, वो भी तो अलजेब्रिक है, वो भी तो अलजेब्रिक है, तो कन्वर्ट कर लो। 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर हमको तो 180 डिग्री पता है, वो पाई रेडियन होता है। सर 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो बेटा ये डिवाइड बाय 6 ही तो हो रहा है, तो इसको भी तो डिवाइड बाय 6 कर सकता है कि नहीं? हां सर कर सकता हूं, तो पाई बाय 6 रेडियन हो गया। हां सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, तो 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर। सही है, सही है। और ऊपर कॉस 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू तो बच्चे बच्चे को याद होगी। कॉस 30 क्या है? अच्छा लगा गाना सुन करके, है ना। पंजाबी गाने में अच्छे अच्छे गा देता हूं, कभी आगे गा दूंगा तुम्हारे लिए। उड़ान में तुमको नहीं सुनाए मैंने गाने। अगर तुम में से कोई उड़ान 2.0 से है ना, तो उसको ये टैलेंट पता है मेरा। लास्ट ईयर उड़ान 2.0 के अंदर सुनाए थे मैंने 1-2 गाने, तबियत खराब में भी सुनाए थे। तो वो पता नहीं कैसे पता चल गया। जो इस साल उड़ान पढ़ रहे हैं ना मुझसे, उड़ान 2025 वाले, जो अभी 10th में बच्चे हैं, वो जिद कर रहे हैं गाना सुनना है। तो मैं अभी तो टाल रहा हूं, 2-3 हफ्तों से तो उनको टाल रहा हूं। मासूम है ना, तो बड़ी महंगी होती है मासूमियत। टाल दिया, अभी टाल रहा हूं, लेकिन देखता हूं कब तक टाल पाऊंगा। हाँ cos 30 होता है बेटा √3/2, है ना। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा पाई बाय 6, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो इसको, √3/2, है ना। और यहां पाए है, जो डिवाइड बाय 6 है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 2 से 3 ऐसे कट जाएगा, 3√3 डिवाइड बाय पाई आएगा। 3√3 डिवाइड बाय पाई, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। ट्राई करना एक बार, ट्राई करो एक बार, इसको ट्राई करो। ओ इसमें थीटा नहीं है, थीटा इज 180 डिग्री। अब ट्राई करो। आज के लिए लास्ट सवाल है ये। हाँ बेटा हो पाया। ओ गाना मत गा भाई, लिरिक्स लिख रहा है यहां पे। हुंदी है मासूमियत, इतनी मासूमियत भी नहीं करनी भाई। लिरिक्स लिख रहा है गाने के, पगला कहीं का। ब्लॉक हो जाएगा तू, पता भी नहीं चलेगा तुझे लल्लू लाल। ये देख पुट करते हैं, पुट करते हैं। थीटा क्या है? 180 डिग्री, लेकिन उसको डिवाइड बाय 2 करना, ऐसा बोल रहा है।
तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 और नीचे 180 डिग्री सिर्फ ऐसे कैसे छाप दो, क्योंकि नीचे सिर्फ थीटा है, वो एल्जेब्रिक थीटा है, ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है, नीचे वाला एल्जेब्रिक है, अलग अलग बातें हैं दोनों, है ना। तो ऊपर आ गया बेटा साइन 90, ये कट गया ना, इससे 90 आ गया यहां साइन 90, और नीचे क्या है 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाए रेडियन लिख सकते हैं, और साइन 90 होता है 1, तो 1 बाय पाई इज द आंसर। 1 बाय पाई इज द आंसर, बी इज द आंसर, 1 बाय पाई। 1 बाय पाई साइन 90 1 होता है, और 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते हैं हम, ठीक है ना भाई। तो 1 बाय पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 60% लगभग बच्चे कर पाए। रवि, मित्तुल, यश, लोकेश, ब्रोकोड, आरुष, सुव्रो, श्रीशांत, अतुल, अभिजीत, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर को, ठीक है। काफी पढ़ लिया यार, है ना, काफी पढ़ लिया यार, काफी पढ़ लिया यार, है ना। आज के लिए इतने रखते हैं। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? होमवर्क पता क्या है? होमवर्क है कि भाई आप लोग अपना प्रॉमिस ना भूलें, आप प्रॉमिस याद रखें। और प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस यही है कि डेली का काम डेली करना है, डेली का काम डेली, रोज का काम रोज करना है, यह प्रॉमिस है आपका। रोज का काम रोज करना है। अगर मैंने आज आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाया है तो आज आपने ट्रिग्नोमेट्री करके सोना है जितना मैंने करवाया है। डीपीपी करनी है आपने, ठीक है, डीपीपी ट्राई करना, जितने हो पाए, नहीं हो पाए अगली क्लास में हो जाएंगे, क्योंकि बाकी का ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ अभी, बाकी की ट्रिगो भी बची हुई है, ठीक है ना। तो ट्राई करना डीपीपी को, जितने सवाल बने अच्छी बात है, नहीं बने कल बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे कल बन जाएंगे, आप ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। और सवाल अगर आपको होमवर्क में चाहिए, ठीक है ना, तो भाई जितने मैंने क्लास में करवाए हैं ना, जितने मैंने इन क्लास सवाल दिए हैं आपको, है ना, इन क्लास सवाल जो दिए है ना, उनको एक बार रीट्राई करना, सोने से पहले रीट्राई करना, ठीक है। ये नहीं कि डीपीपी करी, कुछ सवाल हुए कुछ नहीं हुए और बंद करके सो गए ना, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपने, ठीक है, बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है एज कंपेयर टू बाकी चीजें, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं बैच के साथ, जो बच्चे बैच के साथ नए जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भाई यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। ये बीच का चैप्टर है। बीच का चैप्टर क्या बोले, मतलब ये एक बेसिक है, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि आगे जाके यूज होती है पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग अब जो नए जुड़े हैं, पुराना वाला बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, धीरे धीरे उस बैकलॉग को तोड़ना, धीरे धीरे वो लेक्चर आप लोगों को देखना, लेकिन ये वाले लेक्चर को मिस मत करना, ठीक है ना। प्लीज जो लोग नए जुड़े हैं, पुराने लेक्चरों के चक्कर में ये लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि उन लेक्चर्स का यहां से कुछ लेना देना नहीं है। अब जो हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं वो एकदम नए सिरे से एकदम तैयारी है फिजिक्स की, ठीक है। तो अगर जो पुराना छूट गया था उसके चक्कर में ये लेक्चर मिस मत करना, इनको बैकलॉग मत बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं था, लेकिन भाई जो बच्चे नए आए हैं ना, उनके लिए मैं प्रायोरिटी बता रहा हूं, उनके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए ये बेसिक मैथ्स, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिजिक्स की उड़ान भरी जाएगी, ठीक है ना। यहीं से फिजिक्स की नींव को मजबूत किया जाएगा, यहीं से वो गाड़ी पकड़ी जाएगी जो कि फिजिक्स के गंतव्य तक आपको पहुंचाएगी। तो इसलिए ये टॉपिक्स मिस मत करना, बेसिक मैथ्स मिस नहीं करनी है किसी ने भी, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस मिस हो गया था, कोई बात नहीं, एरर नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। डायमेंशन एनालिसिस नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला नहीं आए थे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तोड़ लेना उसको, लेकिन इनको मिस मत करना। लाइव लेक्चर में आइए, नहीं तो रिकॉर्डेड देखिए, जैसे मर्जी, लेकिन डेली का काम डेली आपने खत्म करना है। इसी के साथ लेता हूं मैं आज आपसे विदा, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, इसी को कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को पूरा, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।